प्रणाम गुरु जी। परमहंस परमहंस योगानंद जी को सादर प्रणाम। हमारे गुरु जी को सादर प्रणाम। आई हुई सारी संगत को भी सादर प्रणाम। आप सभी का हमारे इस मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग योगी कथामृत का पाठन कर रहे हैं इस पे, तो आज हम लोग योगी कथामृत के पाठ 13 का पाठन करेंगे। इसका नाम है विलीत संत। विलीत संत मीन स्लीपलेस सैंड। इन्होंने नींद पर नियंत्रण कर लिया। आज इस पाठ का पाठन पूनम नरूला आंटी जी करेंगी। पूनम नरूला आंटी जी, कृपया कर आप अपने आप को अनम्यूट कर ले और पाठन शुरू करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी साध संगत, जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने ये सेवा बख्शी है इस निमाणी को माण दिलाने के लिए। जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, आज मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन आज गुरु जी ने सेवा बख्शी है डर निकालने के लिए। गुरु जी, जिस चीज से हमें बहुत डर लगता है ना, तो गुरु जी वही काम कराते हैं। परीक्षा लेते हैं तो पास भी गुरु जी ही कराएं। उससे इसके पठन पाठन में कोई भूल चूक हो जाए, सब प्यारी साथ संगत जी तो क्षमा करें। आज हम योगी कथामृत नामक ग्रंथ, ग्रंथ ही कहूंगी मैं इसको, योगी कथामृत नामक ग्रंथ, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत हाई लेवल की बुक है, ग्रंथ है, सॉरी। तो इसके साथ मैं न्याय कर सकूं, इसमें कोई त्रुटि रह जाए साथ संगत जी तो क्षमा करें। आज हम लेसन 13 पढ़ेंगे। विनीन्द्र संत, यानी कि स्लीपलेस अवेकन, जो हर समय जागृत रहते थे, जो कभी सोते नहीं। तो योगी जी परमहंस योगानंदा जी उनसे मिलने जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कृपया मुझे हिमालय में जाने की अनुमति दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि वहां के अखंड एकांत में मैं ईश्वर से अनवरत तादात्म्य स्थापित कर सकूंगा। एक बार सचमुच मैंने अपने गुरु से ये कृतघ्न शब्द कहे। देखिए संगत जी, कृतघ्न मीन्स थैंकलेस, जो अपने ऊपर किए हुए उपकारों को भूल जाए। उनके गुरुजी ने उनके ऊपर कितने उपकार किए होंगे, लेकिन वो काफी टाइम हो गया उन्हें आश्रम में रहते हुए, लेकिन वो ध्यान नहीं कर पा रहे थे जैसे वो करना चाहते थे, या जैसे वो सोच के आए थे कि मैं आश्रम में रह के अनवरत, मतलब बिना बाधा के ध्यान कर सकूं। लेकिन वहां उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, करने जाना भी पड़ता था, और वहां पे आश्रम के कार्य भी करने पड़ते थे। तो इससे उनको बाधा उपस्थित होती थी। घर छोड़ के आया और यहाँ आके भी ढंग से ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा वो सोचते थे। तो उन्होंने फिर एकदम से अपने गुरुजी से बोला कि मुझे कृपया पहाड़ों में जाने की अनुमति दीजिए, हिमालय में। वहां में एक अखंड एकांत में, मतलब जहाँ पे निर्विकल्प समाधि लग जाए मेरी, और जहाँ चिंतन द्वारा, मतलब ईश्वर से मैं संयोग बिठा सकूं जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो परमात्मा को पाना चाहते थे ना। तो उन्हें लगता था कि बहुत ध्यान करूंगा दिन रात तभी परमात्मा मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने एकदम से अचानक ही कहा। तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी साधक के मन में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाले भ्रम के जाल में मैं फंस गया था। तो अप्रत्याशित मतलब आकाश में, ऐसा उन्होंने कुछ सोच के नहीं बोला। एकदम से उद्विग्न हो गए, एकदम से मन में आया कि मुझे तो यहाँ से जाना है बस। तो उत्पन्न भ्रम जाल, मतलब भ्रम जाल यही होता है ना, कि हमें लगता है कि अ, यहाँ हम अच्छे से नहीं रह रहे हैं, यहाँ सुकून नहीं मिल रहा है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। तो हम
किसी और कंट्री में चले जाएं, फॉरेन चले जाएं, शायद वहाँ हमारी अच्छी लिविंग स्टाइल होगी, अच्छा और अच्छा हम कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इसी को भ्रमजाल कहते हैं कि जहाँ है हम सोचते हैं कि हम और अच्छा कर सकते हैं, तो हम कहीं और जाएं। तो उन्होंने भी ऐसा सोचा कि मैं हिमालय पर्वत पे चला जाऊंगा, पहाड़ों में चला जाऊंगा, तो वहां मैं बिना मुझे कोई बाधा ही नहीं उपस्थित होगी, कि ना मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी कॉलेज की, और ना मुझे कहीं आश्रम वगैरह के काम करने पड़ेंगे। तो अपने गुरु जी से वो ऐसे बोलते हैं। तो देखिए संगत जी, यहाँ पे भी उनकी कितनी बड़ी महानता है। अगर हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे ना, तो हम अपनी अच्छाइयां ही लिखेंगे, बढ़ियाइयां ही लिखेंगे। मतलब मैं तो, मतलब अपनी कमियां तो उसको छुपा देंगे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं। तो लेकिन उन्होंने अपने आप को कृतघ्न शब्द का इस्तेमाल किया अपने लिए, कि उस समय मैं अपने गुरु के प्रति कृतघ्न हो गया। मीन्स उनके मन में आया कि शायद ये मैं नमक हरामी कर रहा हूँ। मतलब मेरे को कितना कुछ सिखाया है अभी तक उन्होंने 6 महीने तक, फिर भी मैं उनको ऐसा बोल रहा हूँ, अंदर से उनको ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में इस शब्द का इस्तेमाल किया है। कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम के कर्तव्यों के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती उदासीनता मुझे अधिकाधिक अधीर किए जा रही थी। इस कृतघ्नता के पातक को किंचित हल्का करने वाली बात यह थी कि मैंने यह प्रस्ताव तब रखा था जब श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहते हुए मुझे केवल 6 महीने ही हुए थे। अभी तक मैं उनकी गगन स्पर्शी उच्चता को पहचान नहीं पाया था। देखिए संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले ही राहुल अंकल की बुक का स्पष्टीकरण या वाचन करते समय, उसके ऊपर गोष्ठी करते समय रघु राय अंकल जी ने बोला था कि जपजी साहिब में आता है कि ए वड ऊंचा होए कोए तिस ऊंचे को जाने सोए। गगन स्पर्शी मतलब उनके गुरु की जो उच्चता, बहुत महानता, आकाश को छूने वाली, उससे भी परे। आकाश को कोई नहीं छू सकता, कोई भी पक्षी तक नहीं छू सकता, कोई भी नहीं छू सकता। तो कौन छू सकता है? गुरु। उसको वो ही छू सकता है जो उसके बराबर हो। तो मतलब गगन स्पर्शी उच्चता को पहचान नहीं पाया, यानी कि वो अपने गुरु को पहचान नहीं पाए थे कि वो कितने महान है, मुझे क्या नहीं दे सकते। धीरे धीरे वो मुझे समाधि तक ले आएंगे, लेकिन उनको विहल हो गए। और देखिए पुरानी संगत, ओल्ड संगत, और हम लोग भी शायद अभी तक अपने गुरु को पहचान नहीं पाए हैं। जैसे ओल्ड संगत कहती है कि हमारे सामने थे और हमने नहीं माना कि वो भगवान है, भगवान हमारे सामने है। तो इसी तरह जब वो होते हैं ना, तो एहसास ये नहीं होने देते कि वो कोई बहुत ऊंची चीज है। वो नीवे होके ही हमें हमारे लेवल पे, हमारे स्तर पे ही आके हमसे बात करते हैं। अ, इसीलिए कहते हैं कि मैं अभी तक उनकी गगन स्पर्शी उच्चता को पहचान नहीं पाया था। तो आगे बढ़ते हैं कि हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, उन्हें तो कोई ईश्वरानुभूति नहीं होती है, नहीं है। मेरे गुरु ने धीरे धीरे और सहज भाव से कहा। देखिए उनके गुरु ने नॉर्मली उनसे बात करते हुए जैसे कहा, ऐसे नहीं कहा कि समझा रहे हो या डांट करके कह रहे हो कि कोई वहां सारे लोगों को आत्मानुभूति हो जाती है, सबको भगवान मिल जाते हैं, इतने लोग पहाड़ों में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा, नॉर्मली जैसे बात करते हैं। तो ऐसे ही बात करते हुए उन्होंने सहज भाव से कहा कि धीरे धीरे कहा, ये भी नहीं बहुत उग्र होके कि जैसे उन्होंने एकदम से पूछ लिया था ना कि मैं पहाड़ों पे चला जाऊं, हिमालय पे चला जाऊं। तो ऐसे ही उन्होंने एकदम से नहीं कहा, उन्होंने उत्तर शांति पूर्वक ही दिया कि हिमालय में तो कई पहाड़ी लोग रहते हैं, तो उन्हें तो कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है।
फिर वो आगे बोलते हैं कि जड़ पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा है। उनके गुरु जी ने उन्हें संकेत किया, इशारा किया कि पहाड़ तो निर्जीव है ना, और वो तो फिर किसी आत्मज्ञानी जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहना अधिक उचित है। तो वो बोलते हैं आगे कि गुरुदेव के मैं इस संकेत की कि मेरे गुरु पर्वत नहीं बल्कि वे स्वयं हैं। उपेक्षा कर मैंने पुनः अपनी प्रार्थना दोहराई। तो देखिए उनके गुरु ने इशारा किया कि तुम्हारे सामने आत्मज्ञानी है, मतलब उनको ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, कि तुम पहाड़ों में ना जाकर जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है यानी कि गुरु जी स्वयं, उससे उसके सानिध्य में रहो ना। लेकिन उन्होंने इशारा नहीं समझा। जब हम लोग अपनी जिद पे अड़ जाते हैं ना, दिमाग में कुछ ऐसा बैठ जाता है, नहीं मुझे ये करना ही करना है, मुझे, तो हम किसी की सुनते नहीं है और उसी चीज पे फोकस करते हैं। और फिर अब कि नहीं मुझे ये चीज मिल जाएगी तो शायद मैं ज्यादा शांति अनुभव करूंगी या मैं और सुखी हो जाऊं। तो चाहे घर वाले भी हमें कितना समझाए ना, इशारा भी करें मना भी करें, तभी भी हम मानेंगे। उस समय उनको ईश्वर प्राप्ति की या ध्यान की इतनी इतनी उत्कंठा थी ना, कि उनमें अपने गुरु का इशारा समझ में नहीं आया कि वो यहाँ बैठ के भी पहाड़ों में ना जाकर आश्रम में रह के भी गुरु के सानिध्य में ईश्वर की प्राप्ति सहज रूप से कर सकते हैं। तो आगे बोलते हैं कि मैंने उपेक्षा की, मतलब मैंने इग्नोर कर दिया अपने गुरु की इस बात को। तो श्री युक्तेश्वर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उनके मौन को स्वीकृति मान लिया। एक संदिग्ध परंतु मनोनुकूल निर्णय। युक्तेश्वर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, मतलब वो शांत हो गए। उन्होंने देख लिया कि ये नहीं मानेगा, ये अभी तो जिद पे अड़ गया है, इसको ये जाके ही मानेगा। मन में सोचा कि ये कुछ इशारा नहीं समझ रहा, सुन नहीं रहा मेरी बात, तो आगे बहस करना बेकार है, क्योंकि अभी इसको समझ ही नहीं आएगा। तो वो चुप हो गए, मौन हो गए। अब उस मौन को उन्होंने स्वीकृति मान लिया कि चुप है तो इसलिए शायद जाने को बोल रहे हैं, चुप हो गए हैं तो एक संदिग्ध परंतु मनोनुकूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। संदिग्ध मतलब उनको पक्का नहीं हो रहा था, डाइसी हो रहे थे, पक्का नहीं हो रहा था उन्हें कि हाँ सच में हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं। लेकिन मनोनुकूल उनको जाना था ना, उनके मनोनुकूल था, तो उन्होंने उसको अपने मनोनुकूल मान लिया कि हाँ, मतलब अपनी मन की इच्छा के अनुकूल कि हाँ ये मुझे जाने की स्वीकृति दे रहे हैं। अंदर से वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मेरे गुरु जी हाँ कह रही है ना कह रही है। लेकिन फिर उन्हें एकदम से लगा कि नहीं हाँ ही कह रहे होंगे, कि क्योंकि उनकी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी। तो उस दिन शाम को कोलकाता के अपने घर में मैं अपनी यात्रा की तैयारी करने में जुट गया। एक कंबल में कुछ सामान को बांधते समय मुझे इसी प्रकार की उस गठरी की सहसा याद आ गई, जिसे मैंने कुछ वर्ष पूर्व चोरी चोरी अपनी अटारी की खिड़की से नीचे फेंका था। तो संगत जी पहले भी उन्होंने हिमालय पे भागकर, घर से चोरी छुपे हिमालय पे भागकर जाने की कोशिश करी थी। तब भी उन्होंने ऐसे कंबल में जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा था और अपनी अटारी से, बालकनी से नीचे फेंका था। तो मन में यूं ही विचार आया कि कहीं यह भी एक और अनिष्ट ग्रह योग युक्त हिमालय पलायन साबित न हो। तो उस समय उनका वो जाना सफल नहीं हुआ था। आप लोगों को याद होगा वो अपने एक मित्र के साथ और एक अपने कजन के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे हिमालय पर्वत पे। तो लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया था उन्हें, फिर उनके बड़े भाई के हवाले कर दिया था, और जो उन्हें समझा बुझा के घर ले आए थे। तो उनका जाना सफल नहीं हुआ था, तब वो नहीं जा पाए थे। इसीलिए उनके मन में एक वो चाह है कि नहीं मेरे को हिमालय में जाके शांति मिले।
तो वो कहते हैं अनिष्ट ग्रह योग। जैसे हम मतलब अनिष्ट ग्रह मतलब जब हमारा समय बुरा चल रहा होता है, ऐसे कहते नहीं है हम कभी कभी कि पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने ये काम कर दिया, तो उस समय मैं ना निकलता तो ऐसा हो जाता, वैसा मतलब उस समय मेरे ग्रह चक्र ग्रह चाल ठीक नहीं चल रही थी, तो तब मैंने हिमालय में पलायन पलायन साबित ना हो सका। तो अब क्या है, पहली बार की यात्रा के समय मेरा आध्यात्मिक उत्साह उछाल पर था। आज अपने गुरु को छोड़कर जाने के विचार पर मेरा अंतर्मन मुझे धिक्कार रहा था। तो देखिए संगत जी, हमारी आत्मा में ही परमात्मा बैठे, जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो अंदर से आत्मा कचोटती है, धिक्कारती है, लानत मारती है कि नहीं ये मत कर। लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसे पुकार सुने ना सुने, अक्सर हम उसे अनदेखा ही करते हैं। तो क्या कहते हैं कि पहली बार की यात्रा के समय, तो पहली बार उनका बहुत उत्साह हाई पीक पर था, बहुत ज्यादा खुश थे कि मैं तो जा रहा हूँ बस। लेकिन अब उनकी आत्मा उन्हें अंदर से रोक रही थी, तो धिक्कार रही थी कि नहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते और चले जाते। तो दूसरे दिन प्रातः में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अपने संस्कृत प्राध्यापक बिहारी पंडित के पास जा पहुंचा। तो उनके कोई संस्कृत के प्रोफेसर रहे होंगे बिहारी पंडित जी, वो अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में टीचिंग करते होंगे, तो वो वहां उनसे मिलने चले गए। क्यों गए कि वो बोलते हैं कि सर लाड़ी महाशय के एक महान शिष्य के साथ अपनी मित्रता के बारे में आपने मुझे बताया था। तो वो उनसे पूछते हैं, कभी उनके प्रोफेसर ने बताया होगा कि लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य थे जो कि अब जिन्होंने क्रिया योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लिया, या जो ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, मतलब जिनको ईश्वर का बोध हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, और वो हमेशा जागृत रहते हैं, ये सदा ही ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हुए जागृत रहते हैं। नहीं, आगे ये है कि आपने सॉरी सॉरी संगत जी, मित्रता के बारे में मुझे बताया था, कृपया मुझे उनका पता बता दीजिए। तो वो उनसे उनका एड्रेस मांगते, उन लहरी महाशय के शिष्य का। तो क्या बताया था उन्होंने, बताया था कि तुम्हारा, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा आशय, जो वो प्रोफेसर थे वो पूछते हैं कि तुम्हारा आशय मजूमदार से है। मैं उन्हें विनीन्द्र संत कहता हूँ। वे सदा ही ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हुए जागृत रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के निकट रणबाजपुर में है। तो अब प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या तुम उनके बारे में, मजूमदार जी के बारे में बात तो नहीं कर रहे? तो मैं तो उन्हें विनीन्द्र संत कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि वो तो हमेशा जागते रहते, कभी सोते ही नहीं है, दिन रात मतलब जैसे हमने भी अपने पुरानी संगत बोलती है, और संगत की गुरु जी को कभी सोते हुए ही नहीं देखा। गुरु जी भी कभी सोते नहीं थे, हमेशा अपने भक्तों की के लिए रात रात भर जग के प्रार्थना ही करते रहते थे। तो नींद पे विजय प्राप्त कर ली, इसको कहते हैं कि जैसे ना धीरे 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 हम अपने माइंड को सेट कर लेते हैं। तो जैसे हम पहले 8 घंटे की नींद लेते हैं, जब हम गुरुमुखी बन जाते हैं ना संगत जी, तो धीरे 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 अपनी नींद को भी कम करते हैं। लगता है कि मैंने सो के समय नष्ट किया अपना, कि 8 घंटे में 8 घंटे सो गई, फिर 7 घंटे, फिर 6, फिर 5 में नींद पूरी होती है, फिर 4 में, फिर 3। तो जो धीरे 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 अगर हम सोचते हैं कि नहीं मैं आज 8 घंटे नहीं सोई, मेरा तो सिर दुख रहा है, मेरा तो सिर दुख रहा है, तो अगर हम ऐसे सोचेंगे ना मैं 8 घंटे नहीं सोई, उठेगा ही सिर। अगर हम माइंड सेट कर लेंगे नहीं मैं तो, मेरी नींद पूरी हो गई, तो कोई तो 10 मिनट में ही अपनी छोटी सी नैप लेके अपने को रिलैक्स कर लेता है। तो इसी तरह जब हम गुरुमुखी बन जाते हैं, मनमुखी होते हैं, तो नहीं छोड़ो यार, अभी और सो जाओ, अभी और सो जाओ। लेकिन प्रैक्टिस करने से हम अपनी हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि वो, उन्होंने उनको एड्रेस दे दिया। तो बोले कि उनका घर तारकेश्वर के निकट रणबाजपुर में है। अब वो एड्रेस लेने गए थे और उन्हें एड्रेस मिल गया। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने
उनका धन्यवाद किया और तुरंत तारकेश्वर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हो गए। इस विनिंद्र संत से हिमालय में एकांत ध्यान में रत होने की अनुमति लेकर मैं अपने मन में उठ रही आशंका को शांत करना चाहता। अब देखिए वो क्यों गए, क्योंकि उन्हें लगा कि एक विनिंद्र संत है जिनसे मैं कुछ सीख लूंगा कि ध्यान कैसे करना है, अपनी नींद को कैसे छोड़ना है, और ज्यादा डीप मेडिटेशन में कैसे जाना है, और अपने प्रभु को जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त करूंगे। ये थोड़ा सा सीख के मैं उनसे, तो मैं एकांत में हिमालय की पहाड़ियों में एकांत में मगन रहा करूं। फिर इससे मैं शायद जल्दी जल्दी, शायद नहीं तो पक्के थे उस समय कि मैं अब वहां जाके निश्चिंत ही उनसे कुछ ज्ञान लेके सीख कर और मैं भगवान को जल्दी प्राप्त कर पाऊंगा। तो बिहारी मन में उठ रही आशंका को शांत करना चाहिए। अब देखिए उन्हें ये भी पता है कि मेरे मन में दिलोरे क्या चीज ले रही है, क्या पाने के लिए मैं चाह रहा हूँ, उन्हें ये भी पता है। तो क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता ना जब तक हम पक्के नहीं है कि हमें चाहिए क्या। हम तो दुनिया की चीजों में सुख ढूंढते हैं, शायद बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बड़ा बंगला हो जाएगा, दो कमरों से 6 कमरों का हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ज्यादा कपड़े हो जाएंगे, मेरी वार्डरोब भर जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हम लोग ऐसे सोचते हैं। तो हम मनमुखी हैं या भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं, भौतिक चीजों में ही अपना सुख ढूंढते हैं। लेकिन जो परमात्मा को पाना चाहता है वो, उसको दिन रात चैन नहीं पड़ता, जब क्योंकि वो पक्का होता है कि मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ना कि ना उन्हें अपने पिता बांध पाए ना भाई बांध पाए, तो उन्हें जाना था तो जाना ही है। फिर क्या हुआ कि उनको एक बिल्कुल एक निश्चित था टारगेट कि मुझे इस मार्ग पे चलना ही है और वो उसको करके ही माने। तो बिहारी पंडित ने मुझे बताया था कि राम गोपाल को बंगाल की निर्जन गुफाओं में अनेक वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करने के पश्चात आत्म साक्षात्कार हो गया था। आत्म साक्षात्कार मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हमें नहीं बोलना। हम तो अपने शरीर को ही मतलब मान लेते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपना जो हमारा नाम होता है, जो हमारी हम अपनी आइडेंटिटी उसी को कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो ऐसे ही हम अपने आप को मान के चलते हैं। लेकिन जिनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है संगत जी, वो पहचान लेते हैं कि मैं और वो अलग नहीं है। ईश्वर मुझ में ही है और मैं ईश्वर की ही संतान हूँ और मैं क्या करने आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो उनको ईश्वर उनको प्राप्त हो गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे, तो उन्होंने निर्जन गुफा क्रिया योग की शिक्षा ली लाहिड़ी महाशय से, और क्रिया योग के माध्यम से ही और क्रिया योग को बढ़ाते बढ़ाते अपनी नींव पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस प्रकार उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया था। तारकेश्वर में मैं वहां के सुविख्यात मंदिर की ओर चल पड़ा। हिंदू लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति नितांत श्रद्धा भाव है, जैसे फ्रांस में स्थित लूर्ड के पवित्र स्थल के प्रति कैथोलिक ईसाइयों के मन में है। तारकेश्वर में रोग निवारण के असंख्य चमत्कार घटित हुए, जिनमें से एक मेरे परिवार के एक सदस्य के साथ भी हुआ था। देखिए संगत जी, हर एक जगह की एक एनर्जी होती है। तो ऐसे होता है कि वहां पे स्वयं शंकर भगवान या जो जिसकी भी मूर्ति होगी शंकर भगवान की भी, तो वो स्वयं मतलब स्वयं उत्पन्न है। जो ऐसे स्थान होते हैं बहुत हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एनर्जी होती है वहां पे। उस स्थान पे जाने मात्र से ही हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मतलब जाने मात्र, ऐसे नहीं कि सैर सपाटा करने का, मतलब शांति प्राप्त करने के लिए जाने के लिए वहां ऐसे हमें जो घर में मतलब इधर उधर बैठ के इधर उधर घूम के नहीं मिल रहा, जो हमें 10 साल लगेंगे और प्राप्त करने में, वो वहां जाकर कुछ ही दिनों में कुछ ही क्षणों में
उनसे एनर्जी लेकर हम पहुंच सकते हैं अपने गंतव्य तक। तो ऐसी एनर्जेटिक स्थान है वो, पवित्र स्थान, ऐसे होते हैं कई स्थान। तो उसकी क्या महानता है कि वो रोग निवारण, मतलब वहां जाकर असंख्य रोगों का निवारण होता है। जैसे हमारे गुरु जी बोल गए कि ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 12 ज्योतिर्लिंगा ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ भी निकल जाएगा, कि ओनू भी मैं ब्लेस करते हैं। तो देखिए संगत जी, हमारा बड़ा मंदिर गुरु जी द्वारा हमें दी हुई एक बहुत बड़ी सौगात है, जो हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाए। तो मुझे बहुत होता था कि मेरे हस्बैंड चले गए, अब 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कौन कराएगा। समय रहते सब कुछ कर लेना चाहिए, बुढ़ापे की इंतजार नहीं करनी चाहिए। तो जैसे ही मेरे मन में ऐसा आया ना, तभी मैंने ऐसा सत्संग सुना, गुरु जी ऐसे बोलते हैं। तो मुझे बहुत शांति आ गई तब से कि हाँ, बड़ा मंदिर है, वहां चले जाए, 12 ज्योतिर्लिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसा वो चमत्कारिक स्थान है कि रोग निवारण, जैसे हमारे गुरु जी तो लंगर प्रसाद खिला के ही रोग निवारण कर देते हैं। तो मैं मंदिर में पूरे 1 सप्ताह तक बैठी रही। मेरी सबसे बड़ी चाची ने मुझे बताया था, पूर्ण उपवास करते हुए मैं तुम्हारे शारदा चाचा की एक जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। 7वें दिन मेरी अंजलि में अपने आप एक बूटी प्रकट हो गई। मैंने उसका काढ़ा तैयार किया और तुम्हारे चाचा को पिला दिया। उनका रोग तत्क्षण गायब हो गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। देखिए, उनके परिवार में ही एक सदस्य, यानी कि उनकी बड़ी चाची ने उन्हें बताया कि तुम्हारे चाचा को एक जीर्ण रोग, मतलब जिससे काया जीर्ण होती जाती है, वेट लॉस होता जाता है, एक ऐसा रोग हो गया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे टीबी होता है, उसमें वेट लॉस होता है और बहुत सारे रोग होते हैं। तो उस धीरे धीरे उनका जीर्ण रोग हो गया था उन्हें, और फिर वो कहीं ठीक नहीं हो पा रहा था। तो मैं अब तुम्हारे चाचा को लेके, और वहां पे मैं बैठी रही मतलब लेके गई या नहीं गई, मतलब मैं वहां 1 सप्ताह तक बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। हम तो जाएंगे मत्था टेक के, बस मनते मान के आ जाएंगे कि भाई हमारे ये ठीक कर दो, तो हम ऐसा करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन वो बैठी रही वहां पे और बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक लगातार। और उनकी अंजलि में, उनकी हथेली में एक जड़ी बूटी आ गई अपने आप। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां नहीं होती जैसे, तो जिससे कहते हैं कि ये खा लो तो सुबह उठ के ये खाओ तो शुगर ठीक होगी, ये खाओ तो बीपी ठीक होएगा। तो ऐसे वो, तो उनको भी ऐसी अंदर से अनुभूति हुई, तो उन आवाज आई होगी। तो उन्होंने वो उस जड़ी बूटी का काढ़ा बनाया और अपने पति को पिला, और पिलाते ही उनके पति का रोग ठीक हो गया हमेशा के लिए। फिर उन्हें वो रोग कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने इतनी महानता अपनी चाची से सुनी थी उस स्थान में। मैंने तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। उस मंदिर में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ नहीं। उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है। तो वो उस मंदिर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और बोलते हैं उस मंदिर की गोल परिधि, गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है उस मंदिर में। मतलब एक पत्थर ही पड़ा हुआ, लेकिन पत्थर में ही इतनी एनर्जी है, इतना एनर्जेटिक है वो, इतनी उसमें से वाइब्रेशंस निकलती हैं कि हम उससे अपने रोग भी शांत करवा सकते हैं, कुछ भी, जो भी। तो उसकी अनादि और अनंत परिधि, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको का कोई और छोर नहीं है, अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है। मतलब वो ब्रह्म स्वरूप ही है साक्षात। अभी पीछे 12th लेसन मधुलिका सूद आंटी जी ने पढ़ा था, तो उन्होंने बोला था कि ये जो योगी कथामृत ग्रंथ है, जैसे हमें गुरुजी शब्द बाणी सुनाते थे, गुरबाणी सुनाते हैं अभी भी सत्संगों में,
और तो वो पद्य में है और ये गद्य में है। वो गाकर कवित्व रूप में है और ये क्या कहते हैं पद्य रूप में। तो मतलब जैसे अब इसी इसी एक लाइन के ऊपर मुझे एक अभी अभी याद आ रहा है शब्द कि जैसे कहा है ना उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है, उन्हें ये भी समझ आ रहा है। तो जैसे है ना गुरबाणी में एक शब्द की अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंत तो ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने। मतलब वो ब्रह्म का ही प्रतीक है। हम आम व्यक्ति हम जैसे जाएंगे तो कहेंगे गोल पत्थर ही तो है, क्यों आ गए इतनी दूर? तो ऐसे हम बोल सकते हैं एक आम व्यक्ति, लेकिन वो अनंत ब्रह्म का बड़ी प्रतीक है। वो अगम अगोचरा, अगम है ईश्वर, गोचर है, दृष्टि को और भी दृष्टि में भी नहीं आ सकता हम। अगम में जिस तक जाया ही ना जा सके, जिसको प्राप्त ना किया जा सके। तेरा अंत ना पाया, ना उसका आदि अंत नहीं, अंतो ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जान, अंत तो तेरा किसी ने नहीं पाया। बोल बोल के सब ऋषि मुनि थक गए, फिर नेति नेति कह के ही चुप हो गए कि ना इति ना इति, बस अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ कहा। जैसे हम अपने सत्संग सुनाते हैं ना, तो ऐसे लगता है अरे वो वाला भी छूट गया, वो वाला भी छूट गया, मतलब अभी तो बहुत कुछ है कहने के लिए गुरु जी के बारे में। उसका तो हम दिन रात बोलते रहेंगे, जो प्रतिक्षण प्रतिक्षण वो हमारे साथ चमत्कार करते हैं। एक आम वाणी में भाषा में चमत्कार ही बोलेंगे, हम उसे मैजिक करते हैं, जादू करते हैं हमारे लिए। तो हमारे लिए तो जादू ही है, जो हमें अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा देते हैं वो। तो हम उसका पार ही नहीं पा सकते। उनके उपकारों को गाते रहे तब भी हम मौन हो जाएंगे कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो वस्तुतः पाश्चात्यों ने सॉरी भारत में एक अनपढ़ किसान भी निराकार ब्रह्म की संकल्पना को समझता है। देखिए ईश्वर को पाने की कोई उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ती, ये दुनियावी पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इवन ब्यूटिशियन बनने, कुछ भी। आजकल तो छोटी से छोटी चीज के लिए भी कोर्स करने पड़ते हैं बहुत। तो लेकिन उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। मीरा जी कोई पढ़ी लिखी थी, देखिए संगत जी शबरी पढ़ी लिखी थी, कबीर जी जुलाहा थे, और क्या कहेंगे रविदास जी मोची थे, सदना जी कसाई थे, सैन जी। तो देखिए फिर इस तरह बहुत बहुत संत हुए हैं, अनेकानेक संत हुए हैं। गुरबाणी में 14 संतों की बाणी। फरीद जी क्या स्कूल गए थे किसी, तो उन्होंने ये दुनियावी पढ़ाइयां नहीं करी है। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। हरि को प्राप्त करने के लिए एक एक मामूली किसान भी समझता है कि वहां पे क्या एनर्जी है। तभी तो कहते हैं ना कि जहां पर ऐसे बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो हम शहरी लोग अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हुए ऐसे कह देते हैं कि ये तो भेड़ चाल है, जहाँ ये लोग तो अनपढ़ हैं गंवार हैं, इन्हें तो जहाँ कोई कुछ बोल देगा ये चल पड़े। ऐसा नहीं है संगत। अ, वो हमसे ज्यादा श्रद्धा भाव रखते हैं, अंतर आत्मा से हमारे हमारे से हाई लेवल है उनका बहुत ज्यादा, अंदर से वो ज्यादा समझते हैं कि कहाँ से हमें क्या ले। हमें तो अपने बस अपनी पढ़ाई बढ़ाई का एक गुरु। वस्तुतः पाश्चात्यों ने यदा कदा उस पर कल्पना जगत में जीने का आरोप भी लगाया। आ गई वो बात कि फॉरेनर्स तो कह ही देते हैं कभी कभी कि ये लोग तो ऐसे ही कल्पना में जीते हैं कि पत्थरों से भगवान मिल जाए, ये चीज मिल जाएगी, वो चीज मिल जाएगी, ऐसा नहीं। लेकिन अब तो पाश्चात्य जगत भी बहुत समझ रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट भी उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं बहुत रिसर्च करने के बाद भी, तो फिर वो भी हार मान लेते हैं कि हाँ। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स पूछते थे कि ये रिपोर्ट्स कैसे चेंज हो गई, तो उन्हें बताया जाता था कि हमारे गुरुजी ने करी है, हम एक गुरुजी को मानते हैं, तो वो भी नतमस्तक हो जाते थे कि हाँ
है कोई एनर्जी, है कोई अवतार। तो इसी तरह एक अनपढ़ किसान ज्यादा समझता है पढ़े लिखे से। मेरी आ, अपनी मनस्थिति उस समय इतनी वैराग्यपूर्ण थी कि उस पत्थर के आगे नतमस्तक होने की मेरी इच्छा नहीं थी। मुझे लगा कि ईश्वर को केवल अपनी आत्मा में ही ढूंढा जाना चाहिए। आप देखिए, तो जल्दी इतनी हो रही थी ना जाने की उनके पास विनीन्द्र संत जी के पास, जागृत संत जी की जल्दी से जल्दी उनके अंदर वैराग्य इतना उत्पन्न हो चुका था कि जल्दी से जल्दी में ईश्वर को पाने की विधि सीख ली उनसे। तो उस समय जब ऐसा हो रहा था ना उनके साथ, तो वो बोलते हैं कि उस सबको छोड़ छाड़ के वो फिर उनको उन्होंने मत्था भी नहीं टेका। वो जो वहां उन्होंने अपनी चाची से भी सुना था फिर भी कि ये चीज कितनी एनर्जेटिक है, सब उनको पता भी था, तब भी उन्होंने जल्दी जल्दी में और अपनी अंदर की वैराग्य स्थिति के कारण वो मत्था टेके बिना ही चल दी। और वो सोचने लगे कि ईश्वर को तो इन पत्थरों वत्थरों में क्या ढूंढना, ईश्वर को तो अपनी आत्मा में ही ढूंढना चाहिए, तो भगवान तो हमारे अंदर ही। मैं वहां प्रणाम किए बिना मंदिर के बाहर आ गया और निकट स्थित रणबाज कुंड की ओर द्रुत गति से चल पड़ा। रास्ते में मिले एक व्यक्ति से जब मैंने रणबाजपुर का रास्ता पूछा तो वह दीर्घ चिंतन में डूब गए। अब रास्ते में उन्होंने किसी से रास्ता पूछा, आगे एक चौराहा आएगा, वो व्यक्ति बोला, वहां दाहिने मुड़ जाओ और चलते जाओ। उसने प्रश्न देवता की गहन भाव भंगिमा में अंततः उच्चारण किया। मतलब ऐसे उसने बहुत ही तीव्र मुद्रा बनाई कि जैसे वो सब कुछ जानता हो, और ऐसे बताया उसने कि आगे एक चौराहा आएगा और वहां से राइट मुड़ना, सीधे दाहिने मुड़ना। तो उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए एक नहर के किनारे किनारे मैं चलता गया। चलते चलते अंधेरा हो गया। जंगल में बसे गांव के बाहर का इलाका चमकते जुगनुओं और आसपास मंडराते सियारों की हुआ हुआ से सजीव हो गया। चांद का प्रकाश इतना मंद था कि उसमें रास्ता दिखाई देना कठिन हो रहा। 2 घंटे तक मैं ठोकरें खाता रहा। अब देखिए संगत जी कि हड़बड़ाहट में गलती हो ही जाती है। अब उन्होंने वहां प्रणाम नहीं किया था ना, इतनी भी जल्दी बैठे वो कि प्रणाम नहीं किया और वो अपने गंतव्य को पे चल पड़े। तो अब ऐसा रास्ता एक व्यक्ति उन्हें मिला जिसने उन्हें गलत रास्ता, फिर क्या हुआ आगे, और वहां बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, चांद की रोशनी भी कम थी, चुगनी आसपास मंडरा रहे थे थोड़े थोड़े। तो फिर आह, गाय के गले में बंधी घंटी की वह आह्लादक ध्वनि मेरे बारंबार जोर जोर से पुकारने पर आखिर एक किसान मेरे पास आ गए। तो जब हम बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, फिर उनको आह मतलब उनके अंदर से थैंक्स निकला, थैंक गॉड, जैसे ऐसे आह निकलते हैं ना, हम लोग भी बोलते थे कि थैंक गॉड मिल तो गया रास्ता। तो ऐसे थैंक गॉड उन्होंने आह बोला कि वो उन्हें दूर से घंटी सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने जोर जोर से आवाजें लगाई कि शायद वहां कोई है, अंधेरा था उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। फिर उन्होंने मन में आह्लादिक ध्वनि, मतलब उन्होंने मन में उन्होंने बड़ा खुश हुए और खुशी प्रकट करते उन्होंने, अरे कोई है, अरे वहां को जो भी उन्होंने आवाज लगाई होगी। तो मैं राम गोपाल बाबू की खोज में जोर जोर से पुकारने पर आखिर एक किसान उनके पास आ गया था। तो उन्होंने उनसे बोला कि मैं राम गोपाल बाबू की खोज में आया हूँ, इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं रहता। उस आदमी ने कटु स्वर में कहा, तुम शायद झूठ बोल रहे हो और कोई जासूस हो। तो उन्होंने शक की निगाहों से उन्हें देखा और थोड़ा सा गुस्से में बोला कि यहाँ कोई ऐसा आदमी हमारे गांव में नहीं है। उसके राजनीतिक आशंकाओं से व्यथित मन
से संदेह दूर करने की आशा से मैंने हृदय स्पर्शी ढंग से अपनी राम कहानी उसे सुनाई। हृदय स्पर्शी ढंग मतलब दिल को छू लेने वाली, मतलब थोड़ी सी उसके मन में भी दया आ जाए, ऐसी ऐसी। और सच में वो था ही, थके हुए थे बहुत, चलते 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 रात हो गई थी, सुबह के चले हुए थे। तो फिर वह मुझे अपने घर ले गया और उसने मेरी अच्छी आवभगत की। जब उन्होंने उसको अपनी कहानी सुनाई किसान को, योगानंदा जी ने तो अपने घर ले गया वो। उसे भी थोड़ी सी दया आई। तो रणबाजपुर तो यहाँ से काफी दूर है। उसने कहा चौराहे पर तुम्हें बाएं मुड़ना चाहिए था, दाहिने नहीं। तो अब वो उसके सामने उनको बोला कि तुम्हें तो राइट नहीं मुड़ना चाहिए था, लेफ्ट मुड़ना चाहिए, तुम गलत चल रहे हो। खिन्न मन से मैं सोचने लगा, मुझे रास्ते में मिलकर दिशा निर्देश देने वाला वह पहला आदमी अनभिज्ञ पथिकों के लिए एक निश्चित अभिशाप था। शायद मैं देर कर रही हूँ, तो अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। अनभिज्ञ पथिकों के लिए, मतलब जो अनजान होते, तो वो बोलते हैं कि वो तो सबको ही फिर ऐसे गलत रास्ता बताएगा। तो ऐसे अभिशाप ही था वो तो किसी के लिए, कि किसी उसके कारण कितने लोग ऐसे गुमराह होंगे। मोटे चावल का भात, मसूर की दाल और आलू और कच्चे केले की रसदार सब्जी सब्जी के स्वादिष्ट भोजन के बाद आंगन से सटी एक छोटी सी झोपड़ी में मैं सोने के लिए चला गया। दूर कहीं पर गांव के लोग मृदंगों और करतालों की ध्वनि के साथ उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे थे। उस रात नींद आने का तो प्रश्न ही नहीं था। एक एकांतवासी योगी राम गोपाल के पास पहुंच जाने के लिए गहरी प्रार्थना करता रहा। तो जिसको उनको ईश्वर से प्राप्त पाने की इतनी ललक थी कि इतने थके मांदे होते हुए भी जब सुबह से कुछ नहीं खाया, एकदम से खाना खा के फिर हम जैसों को तो नींद ही आ जाए, लेकिन उनके अंदर इतनी तड़प थी इससे मिलने की कि वो सो भी नहीं पाए उस रात ढंग से। जैसे ही मेरी झोपड़ी के छिद्रों से उषा की पहली किरण अंदर आई, मैं रणबाजपुर के लिए निकल पड़ी। धान के ऊबड़ खाबड़ खेतों में से कटे हुए धान के ठूठों पर और सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों से बचता बचाता मैं धीरे धीरे चलता जा रहा था। यदा कदा मिल जाने वाला कोई किसान मुझे पूछने पर एक ही उत्तर देता कि रणबाजपुर बस एक ही कोस दो, यानी कि 2 मील दूर है। या 6 घंटों में सूर्य ने क्षितिज के मध्य काश की यात्रा तय करी, यानी कि दोपहर हो गई। परंतु मुझे अब लगने लगा कि मैं रणबाजपुर से सदा के लिए एक कोस दूर ही रहूंगा। मतलब बहुत चलते रहे, जो भी मिलता तो 2 मील दूर तो उन्होंने यात्रा तय कर ली, फिर भी दोपहर ही हुई। वो सुबह सुबह निकल पड़े। और हम जैसे लोग हो ना, तो पहले हम कहेंगे नहीं हमारे लिए खाना बांध दो, पता नहीं हम कब पहुंचेंगे, 2 पराठे बना दो, क्या कुछ नहीं बना, अचार दे दो, रात की पड़ी हुई सब्जी दे दो, ऐसे बोले। लेकिन उनका ध्यान उस तरफ नहीं था, खाने पीने में नहीं था। वो ऐसे ही सुबह सुबह की कब भोर हो, वो तो सारी रात इंतजार करते रहे कि कब भोर हो और मैं निकलूं यहाँ से। और सुबह हुई और वो निकल पड़े। तो दोपहर की भी आधी ढल गई, तब भी मेरा विश्व अंतहीन धान खेतों में ही सिमट कर रह गया था। आकाश में हो रही अग्नि वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं था, और उसकी दाहकता ने मुझे लगभग चक्कर खाकर गिर पड़ने की अवस्था तक पहुंचा दिया। मतलब इतनी तेज थी कि वो जलने लगे थे, मतलब उनका शरीर, और वो चक्कर खाकर गिरने ही वाले थे, बेहोश होने वाले थे। मैंने एक आदमी को आराम से टहलते हुए अपने पास आते हुए देखा। जब वो गिरने वाले थे ना, बेहोश होने वाले थे, उसी समय उन्होंने एक आदमी को अपने पास आते हुए देखा। अब मुझे उससे फिर वही प्रश्न पूछने का साहस नहीं हो रहा था कि फिर कहीं पर ये बोले कि बस एक को का उत्तर ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने फिर वो प्रश्न पूछने का उन्होंने हिम्मत नहीं की। तो देखिए संगत जी, हमारे फिर एक आदमी
जो था वो मेरे पास आकर रुक गया। नाटे कद और दुबले पतले शरीर का वह आदमी अपनी लेटे बेटी काली तेजस्वी आंखों के अतिरिक्त दिखने में पूर्णता अप्रभावशाली। तो वो आदमी ज्यादा आकर्षक नहीं था कि उसकी कद काठी से उसके प्रति कोई आकर्षण होगा। बस उसके अंदर तक भेद जाने वाली जो आंखें थी, उसकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव तो तेजस्वी थी। मैं रणबाजपुर से जाने वाला था। जैसे हमारी आंख तो हमारे गुरु जी का तो पूरा ही ऑरा बहुत ही तेजस्वी, वो अनंत, मतलब उनके स्वरूप को भी अब तक नहीं देखा जाता। तो फिर गोल्ड संगत तो बताती है कि उनको हम देख नहीं पाते लगातार, उनकी आंखों में आंखें डाल के लगातार हम देख ही नहीं पाते। तो इतना इतना विशाल और उनका, तो अभी भी हम लोग उनके स्वरूप को एक तक नहीं देख पाते। बात जब करते हैं से स्वरूप, तो तब कितना विशाल हमारे गुरु जी का और। मैं रणबाजपुर से जाने वाला था, परंतु तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। मेरे विस्मय चकित चेहरे के आगे उंगली नचाते हुए उसने कहा। तो जो व्यक्ति उनके पास आया था, उन्होंने ऐसे करके उनके चेहरे के आगे ऐसे उंगली नचाते हुए कहा कि मैं तो यहाँ से जाने वाला, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था। उद्देश्य क्या था संगत जी? उद्देश्य था ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को पाना है जल्दी से जल्दी में। कोई भौतिक उद्देश्य लेके नहीं आए थे कि मैं बैरिस्टर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, या मेरे पास ये हो। भौतिक उद्देश्य नहीं था, नहीं तो वो चले जाते। दूर बैठे उन्होंने टेलीपैथिकली जान लिया कि वो किस उद्देश्य से उनके पास आ रहे हैं, इसलिए वो रुक गए। उसकी मनसा अच्छी है। जैसे हमारे गुरु जी आप लेते थे ना कि घर से चलने से पहले हम क्या सोच रहे थे, कौन उनके पास किस मन उससे आया है, कोई कौन इफ एंड बट्स वाला है, कौन लेटेस्ट फ्राई वाला है। तो कुछ भी ऐसे ही समझ जाते थे। आते समय रास्ते में किस बात पे बातें कर रहे थे, क्या झगड़ा कर रहे थे, कौन किसको क्या बोल के आया है, कौन प्यार से आया है और कौन जिद से खींच के लाया गया है, सब गुरु जी को पता होता। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको कैसे पता है। इसमें चकित हो गए वो। तो तुम बिना सूचित किए मुझ पर झपट पड़ने की, तो आगे उन्होंने कहा कि तुम बिना सूचित किए मुझ पर झपट पड़ने की चतुराई दिखाना चाहते थे ना। उस प्राध्यापक बिहारी को कोई अधिकार नहीं था कि वह तुम्हें मेरा पता दे। तो उन्होंने कहा कि तुम अचानक ही मेरे पास आए ना, कि मेरे पे झपट पड़ने, मतलब कि जैसे कि मुझे दो दो जल्दी से दो, तो ऐसा। तो लेकिन नहीं, उसको कोई अधिकार नहीं था उस प्रोफेसर को कि तुम्हें मेरा एड्रेस दे दे। तो फिर आगे है कि इस सिद्ध को अपना परिचय देना अब केवल शब्द आडंबर ही होगा। शब्द आडंबर मीन्स की दिखावटी बात। जैसे हर कहते हैं ना कि हर अंतर्यामी सब विद जाने, ता किस पे आंख सुनाई। प्रभु तो अंतर्यामी है। तो अब मैं क्या कहूँ उनसे? जब हम गुरु जी से कुछ कहने भी लगते हैं ना, तो सोचते हैं क्या कहें, इन्हें तो सब पता है। अभी पिछली आगे के 7 जन्मों की, पीछे के कई जन्मों की सब पता है, फिर हम कहें क्या? तो अंतर्यामी सब विद जान, हर अंतर्यामी। प्रभु तो अंतर्यामी है। तो अब अगर मैं कुछ कहता भी हूँ ना, तो वो दिखावटी ही उत्पन्न होगा, ये शब्द आडंबर मात्र ही होगा। कि जैसे मैं एक फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ। अचानक उन्होंने अगला ऐसे स्वागत पर कुछ दुखित अंतःकरण से मैं अवाक खड़ा था। तो ऐसा ऐसा जब उनका स्वागत हुआ कि अचानक उनको सब कुछ पता है, उन्होंने कोई अच्छा वेलकम नहीं हुआ उनका, एकदम से उन्हें आते ही ये सुनना पड़ गया। तो अचानक उन्होंने अगला प्रश्न कर दिया। अभी तो वो उससे खुश नहीं थे, तो अगला प्रश्न कर दिया, अच्छा बताओ तो तुम्हारे विचार में भगवान कहाँ है? वो बोलती है कि बताओ भगवान कहाँ है फिर? तो क्यों? योगानंदा जी उत्तर देते हैं कि क्यों? तो वह मेरे भीतर और सर्वत्र है, कि वो तो मेरे अंदर ही है और सब जगह है। निश्चय ही मेरी व्याकुलता मेरे चेहरे पर पूर्णता प्रकट हो रही। व्याकुल तो है प्रभु को पाने के लिए, इसीलिए तो आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो सर्वत्र है और मेरे भीतर भी है, उनको ये बता रहे हैं मुझे। तो व्याकुल तो थे ही वो। फिर वो क्या कहते हैं कि
सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। हाँ, वे तभी हंसी हंसे कि बोल क्या रहे हो और करके क्या आए हो। तब क्यों युवक महोदय, तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में प्रस्तर प्रतीक में विद्यमान ब्रह्म के आगे सिर नहीं झुकाया? यानी उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, सब जगह है ना, सब जगह है, तो फिर कल तुमने जो पत्थर के शिवलिंग थे वे शीश क्यों नहीं झुकाया, पत्थर क्यों नहीं टेक के आए? जब सब जगह तुम्हें लगता है कि सब जगह है, तो ब्रह्म के आगे, वो तो ब्रह्म थे, साक्षात ब्रह्म। पत्थर में भी अगर भगवान है, मतलब हर जगह है, तो पत्थर में भी है, तो उसके आगे क्यों नहीं मत्था टेका? तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हें उस पथिक द्वारा, जिसने दाहिने बाएं के सूक्ष्म भेदों की चिंता ही नहीं, गलत दिशा निर्देश दिए जाने का दंड मिला। अब तुमने अपनी हौमें दिखाई ना कि मुझे पता है कि भगवान तो मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, सब जगह है, तो यहाँ क्या मत्था टेक करना, जल्दी जल्दी चलो, ऐसे तुमने दिखाई ना भापड़ा धपड़ी। तो इसी के कारण तुम्हें और गलत रास्ता मिल गया, बाएं घूमने की जगह उसने दाएं घुमा दिया। आज तुम्हें और फिर आज भी तुम्हें काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी है। मैं इस बात से विस्मय विभोर था कि मेरे सामने खड़े अति सामान्य दिखने वाले उस शरीर में सर्वव्यापी दृष्टि छुपी हुई है। जैसे गुरुजी सबकी फाइलें खोल देते थे ना संगत जी, और दसा फिर तू की करके आए हैं, ऐसे बड़ा वो बन रहे थे, तू कार की करता है, ऐसे ऐसे गुरुजी सबको आगे पीछे की फाइलें खोल देते थे। तो और उन्हें पता होता था कि कौन मन में क्या लेके आया। तो इसी तरह सर्वव्यापी दृष्टि कि जब ईश्वर का साक्षात्कार जिसको हो जाता है, वो उसके के मन को भी पढ़ सकता है और अगला पिछला सब जान लेता है। तो ये जो संत होते हैं महान, वो टेलीपैथिकली भी सब पता कर लेते। तो उन्होंने पता कर लिया कि, और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके अंदर तो सब कुछ जान लेने की जैसे संगतें आती हैं अभी भी। और जब ओल्ड संगत गुरु जी के पास जाती थी तो आगे पीछे का सब गुरु जी कहते थे ना, खोला मैं थोड़ी फाइल, तो लोग डर जाते कि इन्हें तो सब पता है, अब सबके सामने ये हमारी पोल खोल देंगे। तो और उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। योगी से एक व्यथा निवारक शक्ति निस्सृत हो रही। व्यथा निवारक शक्ति। अब देखिए संगत जी, जब गुरु जी के पास कोई आता था ना, चाहे अनमने मन से ही किसी के द्वारा घसीट कर लाया गया, तो वो सोचते थे बस हम ये कह रहा है तो चल रहे हैं, मत्था टेकेंगे और चले जाएंगे, बस आज इसकी पूरी कर देते हैं, बहुत दिनों से जिद कर रहा है, चले जाते हैं और फिर कभी उस जगह। लेकिन जब वो वहां जाते थे और वहां अपने आप को भूल जाते, ओल्ड संग भूल जाते थे, और फिर वहां से उठने का मन ही नहीं करता था। सारी संगत बताती है कि जब गुरु जी वहां से जाने को बोलते थे, तो वो पिलर के पीछे पीछे छुपते थे कि हमें ना बोलते, हमें ना बोलते। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग कि वो अपने सुखद शांति मिलती सबको, असीम शांति। जैसे कहते हैं ना कि मुझे तो ये गाना बार बार गुरु जी के लिए याद आता है कि जिंदगी थी तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी भूत तुम घना साया। तो हमारे गुरु जी भी ऐसे, हमें जिंदगी में कितना भी फेल रखा हो, कितना झंड कर रखा हो, लेकिन हमें जब जाते हैं तो एक आंख में सब कुछ चलते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ होगा, तब भी अंदर से बहुत ठंड पड़ जाती है, आत्मिक शांति मिल जाती है। गुरु जी के पास आके सत्संग में जाके, बड़े मंदिर जाके, जाके एक आका, और हमारे गुरु जी हमें ऐसे छाया दे देते, चिलचिलाती धूप में, जैसे हम तब के आ रहे हो रेगिस्तान में और झिम झिम बारिश होने लगती, ऐसे करते हमारे गुरु जी। तो उनमें ऐसी शक्ति थी उनमें भी, और वो इतना जल रहे थे धूप से, तपित थे, फिर भी उन्हें ऐसा लगा कि मेरे को थोड़ी ठंडक मिल गई इनसे बात कर।
और उनके अंदर से ऐसी व्यथा निवारक, दुख को दूर करने वाली शक्ति निसृत हो रही। उस दाहक खेत में मैं तत्क्षण ही ताजगी का अनुभव करने लगा। उस चलते हुए खेत जहाँ ना कोई पेड़ थे बड़े बड़े कि जिसकी छाया में वो बैठ जाते थे। भक्त में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि उसने जो मार्ग अपनाया है वही ईश्वर प्राप्ति का एकमेव मार्ग। उन्होंने कहा। अब जो राम गोपाल जी थे तो उन्होंने उनको बताया कि तुमने ये सोचा ना कि तुमने जो मार्ग अपनाया है ईश्वर पाने का वही सही है बस। जैसे जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं उन्हें लगता है ये सही है, जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं उन्हें लगता है ये सही है। योग, तो उन्होंने आगे कहा कि योग जिससे अपने भीतर ही ईश्वर मिल जाता है निसंशय सर्वोच्च मार्ग है, जैसा कि लाहिड़ी महाशय ने हमें बताया। परंतु भीतर ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर हम शीघ्र ही बाहर भी उसकी अनुभूति करते हैं। तारकेश्वर तथा अन्य स्थानों के पवित्र मंदिरों के प्रति उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र मानकर जो श्रद्धा भाव लोगों में है वह बिल्कुल सही है। यानी कि अगर तुम्हें अंदर मिल गया है ना तो बाहर भी दिखता है। हर चीज में फिर भगवान देखना चाहिए। और योग के द्वारा ये ठीक है कि सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ये ऐसे जो मंदिर होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, उनमें आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होता है। तो तुम्हें फिर बाहर भी दिखना चाहिए। तो योगी वर्ग की आलोचनात्मक वृत्ति अब अंतर्हित हो गई। पहले वो उन्हें डांट रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे कि तुम मत्था नहीं टेक के आए, तुम ऐसे आ गए वैसे आ गए, बिना सूचित किए हुए आ गए। तो लेकिन अब उनका शब्द वो थोड़ा थोड़ा सा स्लो हो गया और वो आलोचनात्मक वृत्ति अंतर्हित हो गई। उनके नेत्र करुणार्थ से स्निग्ध हो गए। और करुणामयी तो होते ही हैं ये संत। भले ही पहले डांट देंगे लेकिन फिर शांत भी कर देंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक शब्द भी है कि बहुड़ पिता गल लावे, शुद्ध अपराध किए, मतलब बेटा चाहे कितने भी अपराध करे पहले डांट देते हैं गुरु, फिर उसको गले से भी लगा लेते। तो उन्होंने करुणार्थ स्निग्ध होते, उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी सी नम हो उनको देख के कि कितना थका हुआ आया है ईश्वर की लौ। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और क्या कहा उनसे कि छोटे योगी, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो। उनके पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। 2 दिन पहले श्री युक्तेश्वर जी द्वारा प्रकट किया गया वही विचार। तो योगानंदा जी को उन्होंने संबोधित किया कि छोटे योगी, तुम अपने गुरु से दूर भाग कर आए हो और तुम्हारे गुरु तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहाड़ जो तुम्हारे गुरु जी तुम्हें ना दे सके और ये पहाड़ दे दे, निर्जीव पहाड़ दे दे। तो तुम्हें अपने गुरु के पास लौट जाना चाहिए। जाना चाहिए, वो कहते हैं यहाँ पहाड़ों में नहीं रहना है, तुम्हें अपने तुम्हारा गुरु तुम्हें सब कुछ दे दे। तो देखिए एक बार क्या होता है शिव पुराण में है कि शिव पुराण में पार्वती जी जब बहुत कठिन तपस्या करती है शिव जी को पाने के लिए, तो सप्त ऋषि परीक्षा लेने के लिए आते हैं जो कि शिव जी ने भेजे होते हैं कि जाओ उनकी परीक्षा लेके आओ। तो परीक्षा लेके वो नारद जी का लिए कहते हैं कि वो गुरु ऐसा है वैसा है, वो तो सबके घर उजाड़ देता है, तुम किसके कहने में आ गई, तुम उसको किसको गुरु बना लिया तुमने, और शिव जी ऐसे हैं वैसे हैं बोलते हैं। तब पार्वती जी कहती हैं हाँ आप बड़े हो तो आप कह रहे हो ठीक हो। लेकिन वो आगे क्या कहती है गुरु जी, गुरुओं के लिए कि वेद गुरु के वचन को हित कर ही कहते हैं। तो देखो उनके गुरु ने भी वचन वही दिए थे ना जो अब वो गुरु बोल रहे हैं जिनसे वो मिलने आए संग। तो उनके गुरु ने सेम वही वर्ड बोले थे, पहाड़ तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। एक जो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति तुम्हें दे सकता है। तो जो जो खुद ईश्वर को प्राप्त कर
क्या वो तुम्हें दे सकता है? जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है उसे यहाँ और वहाँ, पार्वती जी कहती है कि जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में सुख प्राप्त होता है, और उसके लिए दुख तो कहीं भी नहीं। परंतु जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उसे दोनों और दुख ही दुख। ये पार्वती जी सब ऋषियों को आंसर दे कि जो तुम कह रहे होगे कि शायद ठीक होगा, लेकिन मेरे को अपने गुरु के ही वचनों का पालन करना है। फिर मेरा जो भी, मैं तो शंकर जी को ही प्राप्त करने के लिए रहूंगी तपस्या के माध्यम से। तो वो गुरु की ऐसी महिमा पार्वती जी कहती है कि मैं जो मेरे गुरु है नारद मुनि जी, मैं उन्हें नहीं छोड़। सिद्ध जन केवल पर्वतों में ही निवास करे, ऐसा कोई विधि का विधान नहीं है। मेरी ओर रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखते हुए वे कहते जा रहे, भारत और तिब्बत के हिमालय शिखरों का संतों पर कोई एकाधिकार नहीं, जिसे अपने अंदर पाने का कष्ट ना किया जाए, उसे शरीर को यहाँ वहां ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही साधक आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए विश्व के अंतिम छोर तक भी जाने को तैयार हो जाता है, उसका गुरु उसके पास प्रकट होता है। तो गुरु जी भी कहते हैं तो कितने जान भी लोग नहीं, यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। हमें गुरु मिल गए हैं, पूर्ण गुरु मिल गए हैं, तो उनको भी वो समझाते हैं कि तुम्हें यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं। ये जरूरी नहीं है कि पर्वतों में ही संत रहते हैं, संत तो कहीं भी रहते हैं। एक जीर्ण वन में भी रहते हैं, कुटिया में भी रहते हैं, गृहस्थ के रूप में भी संत होते हैं। जितने भी गुरु हुए हैं 10 गुरु, सब ने मतलब उसमें से एक तो बहुत छोटी उम्र में ही चले गए, लेकिन बाकी शेष सबने ही गृहस्थ जीवन को उत्तम माना, तो गृहस्थ जीवन में रहकर प्राप्त किया। तो और मतलब ये नहीं है कि संत पहाड़ों में ही जाए, हमें तो कितनी आसानी से गुरु मिले हैं, और गुरु जी हमारे, तो संगत जी हमें भी भटकना नहीं चाहिए। मन ही मन मैं इस बात से सहमत हो गई। मुझे काशी के उस आश्रम में की हुई अपनी प्रार्थना का स्मरण हो आया, जिसके बाद भीड़ भाड़ से भरी एक गली से ईश्वर जी ने से मेरी भेंट हुई। उन्होंने एक प्रार्थना करी थी काशी के आश्रम में, तो मुझसे मुझे भगवान मेरे गुरु से मिला दी। तो जैसे ही वहां से निकले थे, तो एक आगे जाते जाते एक गली के तो सामने ही उन्हें अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी जी मिल गए। क्या तुम एक ऐसे छोटे से कमरे की अपने लिए व्यवस्था कर सकते हो, जिसका दरवाजा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको? उन्होंने उनसे प्रश्न किया। तो जी हाँ, मेरे मन में यह विचार उभर आया कि ये संतवर इतनी विलक्षण गति से सामान्य स्तर की बातों से व्यक्तिगत स्तर पर उतर आते हैं। तो उन्हें एकदम से आश्चर्य हुआ कि अभी तो ये सामान्य स्तर की बातें कर रहे थे इधर उधर, अब एकदम से पर्सनली बातें करने लग गए। तो वो कहते हैं कि एकदम से, क्योंकि उन्होंने उनसे पूछ लिया था ना कि तुम एक छोटे से कमरे में बैठकर अपने लिए दरवाजा बंद करके ध्यान करने की व्यवस्था कर सकते हो, जैसे हमारे गुरु जी भी कहते थे, संगत जी पहली आंटी को उनको बोला था कि एक जैन आंटी के माध्यम से सिखाया था उन्होंने ध्यान लगवाना। तो उन्होंने बोला था तुम किसी एक कोने पे अपने किसी कमरे कार के किसी कोने पे बैठ के मैंने याद करोगे, तो मैंने बुलाओगे सामने, मैंने याद करके सामने बुलाओगे, मैं आ जाऊं। तो किसी भी कोठरी में भी हम भगवान को याद करेंगे, अपने किसी छोटे से कोने में भी, तो भी हमें भगवान मिल जाएगा। तो वही तुम्हारी गुफा है। वे बोले कि हाँ, तुम्हारे पास अगर एक कमरा है ऐसा, तो वही तुम्हारी, उसको ही तुम अपनी गुफा मान लो। योगी राज ने ज्ञान जगा देने वाली एक दृष्टि, ऐसी ऐसी दृष्टि मुझ पर डाली कि मैं उसे आज तक नहीं भूल पाई। देखिए, जब संत से कहते हैं रहमो नजर, नजरे करम जिस पर भी तूने डाली,
उसकी तो तकदीर बदल की डाली। एक भजन भी है ये। तो गुरु जी भी जिस पे रहमो नजर कर देते थे ना, तो उसे उसी क्षण समाधि, उसी क्षण देवियों के दर्शन, उसी क्षण सारे गुरुओं के दर्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन किसी को भी करवा सकते। उसके लिए उन्होंने नहीं कहा कि तुम घर बार छोड़ के, बच्चे छोड़ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ के पहाड़ों पे चले जाओ, यहाँ जाके तपस्या करो, वहां जाके तपस्या करो। तो क्योंकि क्या क्या कहते हैं कि एक एक शब्द है ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता। तो उसके एक स्टेंजा उसमें है कि नानक नानक घट घट तू वरतदा, शब्द करे परगास। मतलब नानक जी कहते हैं कि घट घट में वो व्यापक है। ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ वो व्यापक ना हो, यानी कि पहाड़ों में ही मिलेगा, तो तुम्हें घर बैठे कोने में भी मिलेगा, क्योंकि वो तो हर कण कण में व्याप्त है। तुम जहां उसे दिल से याद करोगे वो मिलेगा। शब्द करे परगास। तो वाणी में हम शब्द के माध्यम से भगवान को ढूंढते हैं, भगवान हमें क्या उत्तर दे। तो यहाँ पे भी ये आ गया है कि उनके शब्दों ने ही उन्हें हिला के रख दिया, कि उन्होंने ऐसी दृष्टि करी कि वो भूल नहीं पाते उस बात को, और उनकी उस नजर को जो उन्होंने उनके ऊपर डाली थी। ये बात कहते हुए कि तुम अपने पति को कोई गुफा मान लो, उस स्थान को गुफा मान लो, शायद तो उस गुफा में ही तपस्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि आगे क्या कहते हैं कि उनके इन सरल शब्दों से हिमालय के लिए मेरे मन में बैठी तीव्र आसक्ति एक पल में समाप्त कर दी। जो उनके अंदर बहुत तलब थी ना, खींच पड़ रही थी, यहाँ बैठ के मैं साधना करूंगा, आके आए थे वो अपने जी का आश्रम छोड़। उनके इन शब्दों ने उनको जो है वो समाप्त वैनिश कर दिया, उनका वो उत्साह, हिमालय के प्रति, पहाड़ों में रहने का उत्साह। उन्होंने उन्हें उनके वचनों से शांति मिल गई कि हाँ मैं अपने घर के कमरे में भी कर सकती। गुफा तो मैं जहाँ भगवान को याद करूं वही भगवान हाजिर नाजिर, ऐसा उन्हें समझ आ गया। तो आसक्ति उनकी हट गई। धान के एक दाहक खेत में मैं पर्वतों और अनंत बर्फ के स्वप्न से जाग गया। अब वो खड़े कहाँ थे? धान के खेत में। और क्या सोच के आए थे कि मैं पर्वतों, मतलब क्या सोच के आए थे कि मैं बर्फीली पहाड़ियों में तपस्या करूंगा। लेकिन उनको उनका स्वप्न चकनाचूर हो गया, उनके जिससे वो मिलने आए थे विनीत संत जी की वाणी से। उन्होंने उनको शांत कर दिया। युवक महोदय, तुम्हारी ईश्वर लालसा प्रशंसनीय है। अब उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया कि ठीक है, तुम्हारे अंदर जो ईश्वर को पाने की ललक है, जिज्ञासा है, बहुत तीव्र इच्छा है, तो वो बहुत अच्छी है, प्रशंसनीय है। मतलब कि हाँ, तुम उसके आगे कुछ देख नहीं पा रहे हो, उस सिर्फ फोकस तुम्हारा ईश्वर प्राप्ति ही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं तुम्हारे प्रति तीव्र प्रेम अनुभव कर, अभी तक वो उनकी आलोचना कर रहे थे कि तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए, तुम क्या समझते हो कि पहाड़ों में ही भगवान मिल जाएंगे, घरों में बैठे नहीं मिलेंगे, गुरु के पास नहीं मिलेंगे, क्या समझ के आए, अभी तक आलोचना कर। लेकिन अब वो उनके प्रति प्रेम अनुभव करते हुए, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रति प्रेम अनुभव कि तुम सच्ची लगन लेकर। राम गोपाल बाबू ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा, जब प्रेम अनुभव कर रहे थे तो धीरे से उनका हाथ पकड़ा, और फिर जंगल में बनी खुली जगह में बसी एक छोटी सी विचित्र सी लगने वाली बस्ती में मुझे ले। इस बस्ती में घर मिट्टी के बने हुए थे, जिनकी छतें नारियल के पत्तों से बनी थी। प्रवेश द्वारों को ताजे फूलों से सजाया गया। अपनी मतलब जो बस्ती थी वो कच्चे मिट्टी के घर थे, और उनके द्वारों को मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी अभी फूल बिछाए हैं, फूलों से सजाया गया। तो अपनी छोटी सी कुटीर में ले जाकर संत महाराज ने मुझे एक बांस के मचान पर बिठाया। छोटी सी कुटिया थी, लेकिन बांस का मचान, जो बांस ऐसे खड़े करके ऊपर, जब पृथ्वी से ऊपर बैठते, तो ऐसी स्थान पर उनको बिठा दिया। एक
मचान पे रहने वाले देवराहा बाबा भी हैं, जो मचान पर ही रहते थे। मुझे उन्होंने नींबू का शरबत और मिश्री का एक टुकड़ा दिया, क्योंकि वो धूप चिलचिलाती धूप से आए थे, तो उन्होंने उनको नींबू का शरबत। तत्पश्चात हम उनके आंगन में गए और पद्मासन लगाकर ध्यान किया। अब देखिए, सिर्फ एक नींबू के पानी से और थोड़े से मिश्री के टुकड़े से वो ध्यान लगाने बैठ गए। एक हम जैसे लोग तो क्या करेंगे, नहीं पहले भोजन दो, सुबह से चला हुआ हूँ, आए मैं तो मिल गया, है ना। लेकिन उनका टारगेट हमें तो सिर्फ अपने अंदर की भूख की शांत करनी है, पेट की भूख, कि मैंने आज सुबह से खाना नहीं खाया, लेकिन चक्कर आ रहे हैं, ये वो, तो हमें तो पहले खाना। लेकिन उन्होंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो ध्यान लगाने उन गुरु जी के साथ राम गोपाल बाबू जी के साथ बैठ गए। तो तत्पश्चात आंगन में पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में 4 घंटे भी, देखिए 4 घंटे कम नहीं होते। हमें तो 10 मिनट ध्यान लगाना जैसी को तो चल जाती, आप लोगों की मैं बात नहीं कर रही। तो मैंने आंखें खोल कर देखा तो चंद्रमा के प्रकाश में योगी राज की मूर्ति निश्चल बैठी। अब 4 घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली और फिर देखा योगी राज तो निश्चित बैठे हैं। और फिर उन्होंने अपने पेट को समझाया कि भैया मतलब अभी खाना नहीं मिलने वाला है। और उन्होंने ऐसे ही समझाया मजाक मजाक में कि मनुष्य अन्न के बिना भी रह सकता है, जीवित रह सकता है, कि भैया तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम मर नहीं जाओगे। तो ऐसे अपने आप को समझा रहे थे। अब टेलीपैथिकली वो अपने मन में बोल रहे हैं, लेकिन टेलीपैथिकली उन रामगोपाल बाबू जी ने सुन लिया, समझ गए। तो क्या हुआ कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है। उन्होंने कहा भोजन अभी तैयार हो जाएगा। टेलीपैथिकली उन्होंने याद कर लिया कि इसको ये क्या सोच रहा है ध्यान में, और एकदम से इसका ध्यान उठा तो ये क्या सोच रहा है। तो वो उन्हें समझ गए कि इसे भूख लगी है और ये अपने आप को समझा रहा है। तो वो बोलते हैं सांत्वना देते हुए कि अभी भोजन तैयार करते हैं, तो भूख लगी। आंगन में ही उन्होंने मिट्टी के एक चूल्हे में आग जलाई। थोड़ी सी थोड़ी ही देर में हम केले के विशाल पत्तों पर चावल और दाल खा रहे। उन्होंने खाना बनाने में मेरी ओर से कोई सहायता स्वीकार नहीं। जैसे कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना कि मैं आपकी हेल्प कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। तो उन्होंने भी हेल्प करनी चाहिए उनकी खाना बनाने में, लेकिन उन्होंने उनसे कोई हेल्प नहीं। अतिथि देवो भव की हिंदू लोकोक्ति का भारत में अनादिकाल से श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता रहा। तो उन्होंने मेहमान नवाजी भारत में अनादिकाल से चली आ रही है कि द्वार पर जो भी आए मेहमान उसको देवता मान के, भगवान मान के ही उसका स्वागत करना है और उसका अतिथि सत्कार करना। बाद में अपनी विश्व भ्रमण यात्राओं में मैं यह देख कर अत्यंत आनंदित हुआ कि अनेक देशों के देहाती इलाकों में अतिथियों का किसी प्रकार सम्मान किया जाता है। शहरी लोगों में अपरिचित चेहरों के अति बाहुल्य के कारण अतिथि सेवा का उत्साह ठंडा पड़ गया। शहरों में ऐसा नहीं होता। फॉरेन में भी जो गांव वाले एरिया है वहां पे अपने घर में बुला के अच्छे से उनका स्वागत होता है। बाद में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में जब फॉरेन को गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे भी ऐसा होता है गांव वाले एरिया। लेकिन लेकिन जितने वहां के शहरी एरिया है और यहाँ के इंडिया के भी, यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल का समय ही ऐसा है कि किसी अनजान व्यक्ति को घर में नहीं बुला सकते। तो इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, किसको किसको पहचाने कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसके कारण शहरों में ऐसा नहीं है। उस छोटी सी जंगल बस्ती के एकांत में योगी वर के पास बैठे बैठे मनुष्यों की भीड़ भाड़ से भरे स्थान कल्पनात्मक से सुंदर लगा। तो जो हम लोग भी जब ऐसी जगह पे जाते डुगरी ही जाते हैं तो वहाँ खेत देख के कितने आह्लादित हो जाते हैं कि वहाँ के छोटे छोटे घर देख के कच्चे घर देख के। और तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना कि
ऐसे सुकून देते हैं, ऐसे तो भीड़ भाड़ से दूर, कल्पनातीत जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते शहरों। कुटीर का वह छोटा सा कमरा एक मृदु प्रकाश में रहस्यमय रूप से आलोकित लग रहा। मृदु प्रकाश मतलब आंखों को चौंधियाने वाला प्रकाश नहीं था, बड़ा कूल प्रकाश था, मतलब आंखों को ठंडक मिलती और उस ठंडक से, उस प्रकाश की ठंडक से मन को भी ठंडक मिली। रहस्यमय रूप से कमरा आलोकित होगा। राम गोपाल ने मेरा बिस्तर बनाने के लिए कुछ फटे कंबल जमीन पर बिछा दिए और स्वयं एक चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से विभोर होकर मैंने साहस बटोरकर एक निवेदन उनसे किया। तो उन्होंने उनके लिए तो कंबल का बिस्तर लगा दिया, बिस्तरा लगा दिया और खुद वो एक चटाई पे बैठ गए। तो वो उन्होंने एकदम से उससे क्वेश्चन किया, महाराज मुझे आप समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते एकदम से? तो ये बस मैं खुशी से तुम्हें यह ईश संपर्क करा देता, परंतु उसका मुझे अधिकार नहीं। उन्होंने क्या बोला कि मुझे इसका अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्धोन्मित नेत्रों से मेरी ओर देखा। शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें वह अनुभव प्रदान कर दे। अर्धोन्मित मतलब आधी बंद आधी खुली आंखों से उनको देखा और कहा कि तुम्हारे, मेरे को ये अधिकार नहीं है। ये सब प्री रिटर्न होता है कि हमारे को कौन समाधि देगा। इवन जब जिंदगी में भी हम किससे क्या पाएंगे, किसको क्या देंगे, एक एक नॉर्मल जीवन शैली हम जब जीते हैं उसमें ऐसा होता है। तो वो तो बहुत उच्च कोटि का सब प्री रिटर्न होता है, हमारे गुरु कौन बनेंगे, कौन हमें समाधि देंगे, कौन हमें। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं दे सकता इस समय, तो वे तुम्हारे गुरु ही समाधि दे देंगे आगे आने वाले टाइम शीघ्र ही दे। तो इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं। छोटे से विद्युत बल्ब में अत्यधिक वोल्टेज की विद्युत छोड़ दी जाए तो उससे जैसे परखच्चे उड़ जाए, उसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियां भी अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने के योग्य नहीं बनी है। देखिए संगत जी, हमारे गुरु जी भी ऐसे ही बोलते थे ना कि तुसी ते मेरे सामने 0 वाट का बल्ब हो, जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ अपना असली स्वरूप दिखा देवा ना पटाखा बज जाए, मतलब हमारे पर खच्चे उड़ जाए। हमारे अंदर वो सहन शक्ति ही नहीं है, हमारी नस नस फट जाए, क्योंकि उसको ग्रैस्प करने के लिए उतने पावर का वोल्टेज भी तो हमारे अंदर चाहिए। तो उसके लिए हमें साधना करनी। तो अभी उनकी थोड़ी साधना बाकी थी और शीघ्रता करके इधर आ गए पहाड़ों में। तो इसलिए उन्होंने कहा अभी नहीं कर सकते तुम्हें, तुम्हारे गुरु धीरे धीरे तुम्हें आने वाले समय में समाधि लगवा दे। तो उसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियां भी अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने योग्य नहीं बनी। इसी समय यदि मैं तुम्हें समाधि दे दूंगा तो तुम ऐसे जलोगे कि मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आग लग गई। तो गुरु जी भी कहते थे ना, या तो तुम बेहोश हो जाओगे या पागल हो जाओगे या फिर उठते ही चले जाओगे सीधे। तो यही जी, लेकिन गुरु जी किसी किसी ओल्ड संगत को समाधि लगवा भी देते, क्योंकि उन्होंने उतनी साधना कर ली होती। इस जन्म में नहीं तो वो पिछले जन्मों की भी कुछ साधना लेके आए होते। तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान चाहते हो? योगी वर सोच में डूबे हुए आगे कहते जा रहे। तो वो जो योगी थे संत जी, वो क्या कहते जा रहे हैं कि तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान लेने आए हो ना, जबकि जितना नगण्य व्यक्ति मैं, जितनी अति अल्प ध्यान धारणा मैंने की है, उससे मैं स्वयं इस अचरज में हूँ कि क्या मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो पाया हूँ, और उसकी दृष्टि में अंतिम मूल्यांकन के समय मेरा मूल्य क्या हो। तो वो पूछते हैं, उनको लगता नहीं है। देखिए कितना उन्होंने नींद को छोड़ा, कितनी तपस्या के बाद, योग के बाद, और फिर भी वो इतना उनके अंदर नीवापन, कह रहे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो मुझसे क्या लेने आओ। और क्यों, मुझे तो ये भी नहीं पता कि जब अंतिम समय में भगवान मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें खुश भी कर पाऊंगा कि नहीं।
मतलब मेरी साधना उन्हें पसंद आएगी कि नहीं जितना मैंने किया है। तो अ, महाराज क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं करते आ रहे? तो उन्होंने पूछा कि क्या महाराज आप नहीं कर रहे हो ऐसा सब? तो मैंने कुछ खास नहीं किया है बिहारी ने, तुम्हें मेरे जीवन के विषय में अवश्य ही कुछ बताया होगा। 20 साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता था। फिर मैं उससे भी अधिक दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा में जाकर 25 साल तक रहा। वहां मैं प्रतिदिन 30 घंटे यौगिक ध्यान में लीन रहता था। मुझे निद्रा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता था। निद्रा की साधारण अवचेतन अवस्था की आंशिक शांति से मेरे शरीर को जितना विश्राम मिलता उससे कहीं अधिक समाधि की अवचेतन अवस्था की पूर्ण शांति में मिलता था। तो उन्होंने बताया कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देखिए संगत जी, 20 घंटे उन्होंने साधना की, यौगिक क्रियाएं, ध्यान किया, दुर्गम गुफाओं, ऐसी ऐसी गुफाओं में जहाँ पहुंचना एक आम व्यक्ति के लिए असंभव है, वहां उन्होंने साधनाएं की। फिर भी उनका नीवापन कितना, वो कह रहे हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो लेकिन हम जरा सा कुछ कर देते हैं तो हमें लगता है कि हम तो इतने टाइम से गुरु जी के पास आ रहे हैं, मैंने तो इतने सत्संग अटेंड करे, मैंने तो ये करा वो करा, इतनी बार शिव पुराण पढ़ ली, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हम तो ऐसे करके बोल देंगे। लेकिन उनका नीवापन यही होता है, संतों का नीवापन। सब कुछ करके भी उन्हें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं। तो वो समाधि की अवस्था, वो कहते हैं मैं इसलिए नहीं सोता हूँ यौगिक क्रियाओं द्वारा नींद पर मुझे प्राप्त करके कि मुझे नींद से ज्यादा समाधि में आनंद आता। नींद में इतना विश्राम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि निद्रा अवस्था में मांसपेशियों को विश्राम मिलता है। ये ठीक है कि हमारी नस नाड़ियों को विश्राम मिलता है, रिलैक्स हो जाता है माइंड, शरीर की थकान दूर हो जाती है। लेकिन परंतु हृदय, फेफड़े और रक्त संचारण प्रणाली निरंतर कार्यरत रहती है। इनर ऑर्गन्स जो है ना हमारे, लिवर, ये सब काम करते रहते हैं। तभी तो कहते हैं कि रात को हल्का भोजन करो, सुपाच्य भोजन करो, तो हमें लेना है ना। और फिर हमारे अंदर के ऑर्गन तो काम कर ही रहे हैं, गरिष्ठ भोजन खा लेंगे तो वो हम पचा नहीं पाएंगे। इसलिए ही कहते हैं कि अंदर के ऑर्गन काम करते हैं। सिर्फ निद्रा अवस्था में हमारे नसें शांत हो, हमारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है, दिमाग की भी नसें शांत हो। तो अधिचेतन अवस्था में सभी आंतरिक अवयव भी महाप्राण की शक्ति से आवेशित होकर निष्क्रिय जीवंतता की अवस्था में स्थित है। लेकिन समाधि की अवस्था में, नींद में तो हमारे इनर ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, लेकिन समाधि की अवस्था में वो भी विश्राम करते हैं। जब हमें समाधि मिल जाती है, समाधि लेनी आ जाती है, तो समाधि लगा लेंगे तो हम नींद से भी ज्यादा विश्राम का अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर के जो अवयव हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, फेफड़े और दीवार, जो भी है, किडनी, वो भी विश्राम करेंगे। अवस्थाओं के कारण, तो ऐसी अवस्थाओं के कारण वर्षों से निद्रा के लिए मेरा अनावश्यक हो गई। मतलब निद्रा मेरे लिए अब जरूरी नहीं। निद्रा भी मुझे प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, सब जो मैंने प्राप्त कर ली, लेकिन अब वो समाधि में रहते हैं, इसलिए उन्हें नींद की आवश्यकता महसूस नहीं। हे भगवान, आप इतने लंबे समय से इतनी अधिक ध्यान धारणा करते आ रहे हैं और अभी भी आपको निश्चित पता नहीं है कि आपने प्रभु को प्रसन्न कर दिया या नहीं। मैंने आश्चर्य से कहा, फिर हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा? तो वो पूछते हैं। देखिए, तो ये योगानंदा जी उस अवस्था में अपने आप को साधारण कह रहे, जबकि उस समय भी उनकी उच्च अवस्था थी। हम लोगों को तो अभी तक वो अवस्था भी प्राप्त नहीं हुई है संगत जी। मुझ जैसी को तो आप लोगों को तो शायद हो गई होगी। हमें लगता है कि हमने गुरु जी को प्राप्त कर लिया, गुरु जी मिल गए। गुरु जी को पा कर भी नहीं पाया है। कैसे नहीं पाया है? क्योंकि हम उनकी संगत बन गए। क्या उन्होंने हमें अपनी संगत स्वीकार किया है? क्या उन्होंने हमें मुट्ठी में लिया है? हमने ऐसे कोई कर्म करे हैं?
तो नहीं करे तो हम उसकी ओर ध्यान दें, सिर्फ उसकी ओर ध्यान दें, ना कि इधर उधर भटकते रहें कि यहाँ से नहीं मिला तो आप कहीं और भाग जाएं, क्योंकि यही दर हमें कुछ दे सकता है, नहीं तो कहीं अगर ये नहीं दे सकता तो कहीं भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए वो कहते हैं कि फिर हम वो अपने आप को योगानंदा जी साधारण कहते हैं, तो हमें भी अपने को एनालाइज करना चाहिए कि हम किस अवस्था में खड़े हैं। कि इतनी साधना करने वाले किसी के सामने जब खड़े हो गए तो वो अपने आप को छोटा गिनने लगे, मैं साधारण। तो हम योगानंदा जी के समक्ष साधारण, हम मैं तो मतलब आप लोगों के सामने अभी कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमें वो एनालाइज करना है कि हमें अपनी सिर्फ संगत बने रहना है, भीड़ भीड़ में ही शामिल रहना है, या उनकी मुट्ठी में आना है, कि हम ऐसा क्या क्या करें, कौन से वचनों पे चले कि गुरु जी की मुट्ठी वाली संगत बन जाए। क्या तुम नहीं समझ रहे हो बस कि ईश्वर स्वयं अनंत काल है? यह सोचना कि केवल 45 वर्षों की ध्यान धारणा से कोई उसे पूर्ण रूप से जान लेगा, असंगत अपेक्षा रखना है। तथापि बाबा जी हमें यह विश्वास अवश्य दिलाते कि थोड़ी सी ध्यान धारणा भी मृत्यु भय और परलोक की अवस्था के भय से हमारा रक्षण करती है। बाबा जी यानी महाअवतार बाबा, जो लाहड़ी महाशय की पुत्री। अब ये जो जिससे मिलने आए हैं राम गोपाल बाबू जी से, तो उनके गुरु लाहड़ी महाशय, और लाहड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा। तो वो कहते हैं कि मैं केवल मेरी 45 वर्षों की ध्यान और धारणा से मैं भगवान को नहीं पा सकती। उसके लिए तो हाँ ये जरूर है कि थोड़ी थोड़ी साधना से हम मृत्यु को जीत के को, जैसे हम मरने से डरते हैं, हाय मर गए होगा वो होगा, तो मृत्यु ना आ जाए उसके लिए हम प्रयत्नरत रहते हैं, तो वो कम हो जाता है। ये नहीं कि कुछ नहीं मिलता, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाता है, कि हम हमारे को लगता है कि हाँ हमारे ऊपर कोई वरद हस्त है जो मृत्यु के बाद भी हमारी रक्षा करे। तो तुच्छ पर्वतों को अपना आध्यात्मिक आदर्श ना बनाकर निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के कार्य पर अपना लक्ष्य केंद्रित कर, उन्होंने उनको ये शब्द कहे कि तुच्छ पर्वतों, पर्वत क्या है, निर्जीव है, पहाड़ है, पाषाण है, पत्थर है, तो वहां तुम्हें आध्यात्मिक, तुम वहां से सब कुछ छोड़ के भाग के आए, अब तुम निर्गुण ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है, जिसका कोई रूप आकार रंग नहीं है, मतलब जो तुम्हारे गुरु को देना चाहते हैं तुम वही लौट जाओ, केवल ईश्वर भक्ति के तारे पर बिंदु पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर, अपना लक्ष्य केंद्रित। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो वहां पहुंच जाओगे, मतलब तुम लगातार अगर ये यौगिक क्रियाएं करते रहे तो तुम जरूर पहुंच जाओगे। इस संभावना से रोमांचित होकर मैंने उनसे कुछ और ज्ञानोपदेश करने की याचना की। उन्होंने लाहड़ी महाशय के गुरु बाबा जी के साथ अपनी प्रथम भेंट की अद्भुत कहानी सुनाई। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि वो लाहड़ी महाशय के गुरु से कैसे मिले, यानी कि महाअवतार बाबा से कैसे मिले। उन्होंने अपनी वो कहानी सुनाई जब उन्होंने और कहा कि और मुझे बताइए और बताइए, ज्ञान उपदेश दीजिए, और तब उन्होंने कि वो महाअवतार बाबा से कैसे मिले, उनका मिलन हुआ, वो प्रसंग सुनाए। तो लगभग मध्य रात्रि होने पर, लगभग मध्य रात्रि होने पर तब राम गोपाल मौन हो गए और मैं अपने कंबलों पर लेट गई। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे बिजलियां कौंधती दिखाई देने लगी। मेरे अंदर का विशाल अंतराल जैसे पिघले हुए प्रकाश से भर गया। मैंने आंखें खोली तो वही सुलझाने वाला प्रकाश दिखाई दे रहा था। फिर वह कुटीर उस अनंत महाआकाश का एक छोटा सा हिस्सा बन, जिसे मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा हूँ। देखो अभी उन्होंने कहा ना कि कुछ तो प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं है कि नहीं, तो उन्होंने उनको वो करके भी दिखा दिया कि वो लेटे तो उन्हें नींद ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है ये अनंत आकाश है
और ये कुटिया तो उस आकाश का हिस्सा है। चारों तरफ में बहुत सुंदर सुंदर बिजलियां, प्रकाश दिखाई देने लगा। तो फिर तभी योगी राज ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं? तो महाराज, मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरे चारों ओर बिजलियां कौंध रही हैं। उन्होंने बोला कि आप भी बताइए ना, मैं कैसे सोऊं? मेरे चारों तरफ तो बिजलियां कौंध रही हैं, चाहे मेरी आंखें बंद हो और या खुली, तो खोलते थे तब भी दिखाई दे रही। तो अंतर्दृष्टि दे दी। तुम धन्य हो जो तुम्हें यह अनुभव मिल रहा है। अब किया उन्होंने है, लेकिन वो ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर मैं इसको शो कर दूंगा, ये दृष्टि मैंने इसको अंतर्दृष्टि है, क्योंकि संत के पास जाना व्यर्थ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो देंगे। संत बड़े बड़े दयालु होते हैं, झोली भर के देते हैं वो। तो जो उनके बस में है वो दे रहे हैं, जिस चीज को वो ग्रेस कर पाएंगे। अभी वो समाधि नहीं दे सकते, उसके लिए जो गुरु उनका नियुक्त है, वो ही योगानंदा जी का, वो ही देंगे। तो इसलिए उन्होंने ये शो नहीं किया कि ये मैंने तो नहीं किया। वो आश्चर्य से ये जतला रहे हैं कि अच्छा, तुम इस अवस्था में पहुंच गए कि तुम तो बड़े लकी हो, तुम बड़े धन्य हो कि तुम्हें ये भी अनुभव हो रहा है कि तुम्हें बिजलियां दिखाई दे रही हैं। आंखें खोलो या बंद करो, इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता। अब उन्होंने बता दिया कि इनको देखना भी इतना आसान नहीं है, तुम्हारी कुछ तो योग साधना है। फिर उन्होंने इसमें से कुछ और शब्द, उषा काल होने पर राम गोपाल ने मुझे मिश्री के कुछ टुकड़े दिए और वापस लौट जाने के लिए। जब सुबह हो गई तो उन्होंने, रात को तो वो सोए नहीं। अब इन्हें भी कितने दिन हो गए जागते जागते, ना उस किसान के घर में सोए थे जो अपने घर ले गया, ना इस कि कब मैं राम गोपाल बाबू से, और ना अब सोए क्योंकि उन्हें बिजलियां दिखाई दे रही चारों तरफ पर, आभा मंडल में वो अपने आप को महसूस कर रहे थे उन किरणों के अंदर। तो और जब सुबह हुई तो उनसे विदा लेने का उन्हें तो बड़ा दुख हुआ। उनसे विदा लेने के लिए उनके इतना दुख हो रहा था कि अश्रु मेरे गालों पर बहे। तो जब हम भी बड़े मंदिर से आते हैं तो आंसू बहने लगते कि गुरु जी, अभी और रोक लेते, और रोक लेते, मतलब अभी हम और टिक जाते हैं आपके पास, भले ही हमारे पास हर क्षण है, ऐसे कोई वक्त नहीं है, कोई क्षण नहीं है जब हमारे गुरु जी हमारे पास ना। फिर भी जब पुरानी संगतों का तो क्या ही हाल होता होगा। तो हम जब बड़े मंदिर जाते हैं, डुगरी जाते हैं, किसी भी गुरु जी के सत्संग में भी हमारा बुरा हाल होता है। जब सत्संग हो जाता है लगते ही नहीं है 2 घंटे कैसे भी। तो ऐसा अच्छा, फिर वहां से आने का मन ही नहीं करता है। तो इसी तरह उनका, जो संत लोग होते हैं उनसे पिछड़ने में आत्मा को भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनसे हमारा कुछ स्नेही रिश्ता भी बन जाता है, आत्मा से आत्मा का मिलन। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, योगी राज ने दया आर्द होकर कहा। दया से परि, करुणा से परि, क्योंकि संत लोग तो करुणा के ही अवतार होते हैं। तो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तो गुरु जी भी सबकी झोलियां भरते थे, जिसको जो चाहिए होता था वो दे देते थे। तो फिर क्या कहते हैं कि मैं ये पढ़ते पढ़ते भाव भी गलो, क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, योगी राज ने आर्द्र दया आर्द्र होकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ अवश्य करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें समाधि नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं तुम्हें लिए कुछ तो करूँ। उनको करुणा आ गई। जैसे गुरु जी बोलते थे ना, कल्याण कीता जा, कल्याण जा, ऐश कर, हर किसी को, हर संगत है, अभी भी है। वे मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर की। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कि चलो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो दूंगा ही, खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। एक किसी के घर हम जाए तो वैसे भी वो आज रीति रिवाज है कि कोई किसी को खाली हाथ नहीं छोड़, कुछ भी देंगे, मिठाई का डब्बा देंगे, फल देंगे, कुछ भी देंगे। वो हम दुनियावी लोग, दुनिया की चीजें। अब संत लोग क्या देंगे? तो उनके लिए ये चीजें नगण्य है, ना उनके जीवन में कोई मायने रखती हैं ये चीजें। तो फिर वो क्या देते हैं?
क्या देते हैं कि वो कहते हैं अच्छा ठीक है, कुछ ना कुछ तो करूंगा, मुस्कुराते हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगा तो मैं निश्चल हो गया। मतलब जैसे अब तक मेरा मन उद्विग्न था, चंचल था, वो मैं भी शांत हो गया। तो मानो जमीन से चिपक गया, और मैं तो बिल्कुल जमीन से चिपक गया, ऐसा हो कि मैं तो अब जाने का टाइम आ गया, ऐसा हो। तो उनसे निस्सत होने वाली शांति की धाराओं ने मेरे संपूर्ण अस्तित्व को आप्लावित। तो ये वो चीज है कि ऑरा से निकलती हुई जो शांति थी, वेव्स थी। जैसे हम जो मिलते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, आंसू बहने लग जाते हैं, तो लगता है ना कि हाय कोई क्या कहेगा, क्यों आंसू बह रहे हैं, मुझे तो कोई नहीं। तो ये हमारा आत्मिक मिलन है संगत जी, उनका, परमात्मा का के साथ। हमारे जो आत्मा उसे पहचान रही, जो वर्षों से बिछड़ी हुई है, तड़प रही, तो आत्मा का मिलन है परमात्मा के साथ। तो इसलिए हमारे रोंगटे खड़े होंगे, आंसू बहेंगे। और हमारे गुरु जी से सत्संग में भी पुरानी ओल्ड संगत को तो लगता ही था, तो लेकिन हमारे गुरु जी से सत्संग में भी हमें ऐसी फीलिंग्स आती हैं, उस समय ऐसा ऑरा होता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम शरीर में नहीं रह पाते। वो कुछ और ही अनुभव होता है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो तत्क्षण मेरी पीठ का दर्द ठीक हो गया, जो अनेक वर्षों से बीच में मुझे तकलीफ देता रहा था। और उसी समय उनकी पीठ का दर्द ठीक हो गया। हमारे गुरुजी ने भी ऐसा बहुत संगतों के साथ किया है, किसी का कुछ ठीक करा, किसी का कुछ ठीक करा। तो मतलब कैंसर तक का की बीमारियां ठीक करी, तो वो जल प्रसाद, और वो तो एक दिखावा मात्र कि वो हमारे सामने लोटा ब्लेस कर देते थे। तो मतलब कि लोटा ब्लेस करके तो एक एक हम भौतिक लोगों का अगर इतना भी ना करे तो किया ही क्या, किया क्या, पता नहीं कैसे ठीक कर। तो अपनी एक दृष्टि मात्र से, अपने ऑरा से ही, अपने होने मात्र से ही सब कुछ ठीक कर सकते, असाध्य रोग। और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अप्राप्य वस्तु की भी प्राप्ति करा सकते संत। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी अष्टपदी है, पूरी एक अष्टपदी है कि जेको अपनी शोभा लोड़े, साध संग ए हौमे छोड़े। यदि किसी को अपनी शोभा चाहिए तो साध साध संगत करनी चाहिए, कि उससे हमारा हौमे, मतलब हमारा ईगो दूर। मतलब संतों की शरण में आते रहना चाहिए बार बार। तभी कहते थे गुरु जी की आंधे रिया करो, आंधे रिया करो, कि हमारे अंदर की जो भी कमियां हैं वो निकलती रहे। गुरुजी बात बहुत कम कर, लेकिन अपने होने मात्र से ही हमारे कानों द्वारा ही अब हमें क्या भेजना चाहते हैं, वो शब्द के माध्यम से ही वो हमें अंतरात्मा को ऊंचा उठा देती। तो ज्योति में आनंद के सागर में नहाकर नव उल्लास प्राप्त करने से अब मेरा रुदन बंद हो। तो जो अंदर ही अंदर वो रो रहे थे ना, मैं इतनी दूर आया, मुझे तो कुछ दे ही नहीं रही है, समाधि तो लगवा ही नहीं रहे, कुछ सिखा ही नहीं रहे, कैसे कर समाधि लगाते हैं, कैसे ध्यान में ज्यादा देर बैठते हैं, कैसे नींद को छीनते हैं। तो अंदर ही अंदर रो रहे। लेकिन अब वो ज्योतिर्मय आनंद जो ऑरा था, जैसे तपते हुए रेगिस्तान में से बरस जाती है, ऐसे उनको फील किया। सभी संगत ऐसा फील करती है, बड़े मंदिर जाके, सत्संगों में जाके भी, कि हम कितने घर से टेंशन लेके जाते हैं, अच्छा को ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, एक लंबी लिस्ट। मैं तो जब दूसरी तीसरी बार गई थी बड़े मंदिर में, सच में बाकायदा लिस्ट बना के ले गई, और अंदर जाके मुझे लगा अरे पर्स में तो लिस्ट निकालू, लेकिन हाँ, तो सेवादार बोल रहे थे जाओ जाओ जाओ। अब फिर एक उसी समय तत्क्षण एक शब्द बजा कि कौन सा शब्द था वो शब्द बजा कि बिन तुद ओढ़े मंगना, सिर दुखा के दुख। देखिए गुरु जी ने मेरे कानों द्वारा मुझे शब्द सुना के वो अंतर मन में उतार दिया, अरे क्या मांग रही, क्या मांग रही, जो कुछ भी मांग रही है वो दुखों का ही कारण बनेगा आगे जा। तो इसलिए बिन तुद ओढ़, इतने बड़े उनके सामने जब खड़े हो, परमात्मा के सामने, गुरु के सामने, तो छोटी चीज। तो हम तो छोटे स्तर के हैं, तो हम अपने लेवल की भी चीज़,
तो उसके लेवल तक बनने के लिए वो क्या नहीं दे सकते। तो फिर वो ज्योतिर्मय आभा में जब हम आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं क्या मांगे। बाहर निकल के याद आता है, अरे मैं तो ये मांगे। लेकिन उस ऑरा में वो सब हम ज्योति में ही हो जाते हैं। उस ज्योति कुंज के बीच में रहकर हम भी ज्योति कुंज। तो अंदर अंदर जो वो रो रहे थे वो बदल बस शांत हो गया उनका रोना। राम गोपाल की चरण वंदना करके, मतलब उनका उनके चरण स्पर्श करके, पैर छू के, मत्था टेक के मैं जंगल में प्रवेश कर, आप वो वहां से वापस लौट रहे। जंगल की उलझती झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए कई धान खेतों को पार करता हुआ आखिर मैं तारकेश्वर पहुंचा। अब धान के खेतों को वो पार करते हुए तारकेश्वर में पहुंच चुके। अब उनका स्तर, पहले वो क्या करके गए थे और अब उनका लेवल क्या था श्रद्धा का, वो देखिए संगत जी। तारकेश्वर में तारकेश्वर में दूसरी बार मैं अब मंदिर गया और वहां भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। अब उनको अपनी भूल का एहसास हो गया था ना कि मैंने ब्रह्म, जो प्रस्तर में ब्रह्म है, जो पत्थर में मैंने पत्थर समझा वो ब्रह्म है, उनको उन्होंने फिर साष्टांग नमन किया। तो पहले वो नमस्कार भी नहीं करते और बहुत दिल से किया। वह गोल पत्थर मेरी अंतर्दृष्टि के सामने आकार में बढ़ता गया और आकाश पिंड बन गया, जिसमें वलयों पर वलय, अंचलों पर अंचल सभी ईश्वर की प्रभा से ओत लग रहे। आप देखिए उन्हें कितना ब्यूटीफुल नजारा दिखा है। मतलब ये होता है श्रद्धा, भरोसा। इसलिए कहते हैं हर समय अपनी श्रद्धा के लेवल को ऊंचा रखो, मतलब अपने भरोसे को टूटने मत दो कि, और अपने आप को बहुत हाई मत समझो कि नहीं मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया, मेरे तो सब जगह भगवान है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं किसी मंदिर को इग्नोर करके या किसी ऐसे स्थान को जहाँ मैं पहले मैं जाती रही हूँ, देर हो रही है बाद में देखिए भगवान तो सब जगह है, भगवान तो मेरे साथ ही है, तो फिर वो काम बनता ही नहीं। तो फिर आगे क्या कहते हैं, वो उन्हें बहुत ब्यूटीफुल नजारा, जब उन्होंने बहुत श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया ना, साष्टांग प्रणाम किया, तब उन्हें फिर उसी उसी तारकेश्वर महादेव में बहुत ब्यूटीफुल नजारा दिखाई। 1 घंटे बाद मैं खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में बैठ गया। मेरी यात्राओं का अंत हो गया, तुंग पर्वतों में नहीं बल्कि अपने गुरु के हिमालय सदृश व्यक्तित्व के चरणों। तो देखिए इसी को कहते हैं, गुरु जी बार बार सुनाया करते थे ओल्ड संगत को, अभी भी सत्संग में एक शब्द बेस्ट किया है, गुरु जी बार बार सुनने को बोलते थे, लगवाते भी थे कि फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवार। ये वही भाव है कि पहाड़ों में भगवान नहीं मिलेंगे, इधर उधर भटकने से भगवान नहीं मिलेंगे। अब वो पूरी श्रद्धा भावना के साथ आप बहुत ग्रोथ होते अपने चरणों में, गुरु को ही सब कुछ मानकर उनके चरणों में आ गए और कहा कि अब मुझे उनकी यात्राओं का अंत हो गया, अब मुझे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, अब मैं नहीं भटकू, मेरे को मेरे खुद ही सब कुछ दे सकते हैं और देंगे, इतने विश्वास के साथ वो आए। तो ऐसा, क्योंकि गुरु तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी सब विद जानता किस पे आग सुनाइए, कहने कथन न भीजे गोविंद हर भावे पैज रखी, अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाई। अब वो निमाणा बन के आ जाते हैं, पहले तो बड़े उसमें गए थे ना उत्साह से पहाड़ों में ध्यान लगाने के, अब वो निमाणा बन के आ जाते हैं, क्या कहते हैं कि हर जियो निमाणिया तुमान। अब वो कहते हैं अवर ओट में सगली दे एक तेरी ओट रहाई, अब मैंने सबकी ओट दे ली, अब मैं तेरी ही ओट में आया, मुझे स्वीकार कर। तो उनके चरणों में वे श्रद्धा भाव से नतमस्तक हो जाते। तो ये था आज का 13वां अध्याय। संगत जी मेरे पठन पाठन में कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें, क्षमा करें। इस निमाणी को भी मान दिलाने के लिए गुरु जी ने इस प्लेटफॉर्म
से जोड़ा, जबकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। बहुत बहुत ही डर लग रहा था कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। बहुत बार मना करा सुरेश वासन को, लेकिन गुरु जी ने जो करवाना था। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें, कहीं भी गलती हो तो मुझे अवश्य। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू स्वाति जय आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। बहुत ही खूबसूरती से आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, व्याख्या के साथ सरल शब्दों में समझाते हुए। बिल्कुल ही मतलब पहली बार भी जो चैप्टर सुन रहा होगा उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत ही खूबसूरती से आपने पढ़ा है। कंक्लूजन के लिए मैं क्या बोलूँ, अगर मैं कुछ बोलूंगी भी तो अलग नहीं होगा। जो आपने बोला, जो आपने समझाया लाइन बाय लाइन, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है उससे सरल भाषा में बता करके आपने पूरे चैप्टर को खत्म किया है, बहुत ही खूबसूरती से किया है। एंड बहुत बहुत शुक्राना आपका, मल्टीलिंगुअल टीम का। थैंक यू गुरु जी का। योगानंद जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिनकी इस पुस्तक से हमें इतना ज्ञान मिल रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में हमारी बहुत बहुत मदद हो रही है इस किताब को पढ़कर, इस ग्रंथ को पढ़कर। और मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अभी आपने जो कुछ भी किया बहुत बहुत अमेजिंग था, बहुत डिवाइन था। और मैं मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही थी कई पैराग्राफ्स को, तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रही थी कि कहीं समय अधिक ना हो जाए, और शायद हो भी गया होगा। तो नहीं, मैं बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत न, कोई कोई पैराग्राफ मिस नहीं हुआ। स्पेशली मैं भी चूंकि नहीं हूँ, बहुत रीडर नहीं हूँ उससे के ग्रंथ की, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया आपने। और आई होप सारी संगत बहुत अच्छे से समझी होगी, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी किसी को। और संगत जी, हम लोग गुरु महाराज से और आंटी आपसे भी और सारी संगत से। जपजी साहब के दो, जपजी साहब की एक पौड़ी आती है कि हाँ अ, जी। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। तो गुरु जी तो हमारे तो मेरी जैसी निर्गुण को में भी थोड़ा सा गुण भर भर के कि हाँ, निर्गुण को भी गुणवान बना देते हैं, और जिसके अंदर गुण भरे हैं तो उनके अंदर और गुण दे देते हैं। तो इसलिए बिल्कुल। इस डर के साथ पल्ला पकड़े नहीं, गुरु का छोड़ के ना जाएगा, इससे यही जय चीज। गुरु जी। जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम योगी कथामृत के 14वें पाठ का पाठन सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का कि हमें ये मौका दिया कि हम इस पुस्तक के साथ इतना समय